हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईएफएस। गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से कनेक्ट करते जाइए। गुड इवनिंग बिभा, अदिति, सरकार। सरकार स्पेल गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। ज्योति गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो डोंट वरी मनामी, आपके लिए मैंने बात कर ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। आपको मिलेगा, आपको कोर्स फ्री मिलेगा पूरा का पूरा जैम का। हमारी टीम कॉल करेगी, डोंट वरी इन ऑल दैट। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए, वॉइस क्लियर है? गुड इवनिंग श्रुति, रजनी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, राइट। ठीक है, यस, आ गया होगा रिप्लाई, देख लीजिए मनामी जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गुड इवनिंग पारुल, गुड इवनिंग मोहित, गुड इवनिंग एवरीवन। अदिति, मोहित, गुड इवनिंग। यस, मेगा कॉन्टेस्ट जो है मनामी, वो है लेक्चर सीरीज के विनर्स के लिए। जो हमारी ये लेक्चर सीरीज चल रही है, जैसे कि आपको लेक्चर 2 के यहाँ पे विनर्स दिख रहे हैं। सो कंग्रेचुलेशंस टू दीज गाइस, राइट। नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग स्वर्णशिका, गुड इवनिंग एवरीवन। तृप्ति, सॉन्ग मीडिया नेटवर्क, खुशबू, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अरुण, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, सो जो हमारा मेगा कॉन्टेस्ट होगा वो लेक्चर सीरीज वालों के लिए है, वहां से एक कोर्स मिलेगा फ्री। और ये जो हमारी रोज के लेक्चर सीरीज का हमारा जो चलता है कॉन्टेस्ट, इसके विनर्स को हम देते हैं, फर्स्ट विनर को हम देते हैं फ्री आईआईटी जैम की टेस्ट सीरीज। एंड जो टॉप 3 आते हैं उनका होगा एक मेगा कॉन्टेस्ट आफ्टर द एंड ऑफ दिस लेक्चर सीरीज। गुड इवनिंग भक्ति। ठीक है, सो कंग्रेचुलेशंस टू द फर्स्ट रैंकर। आज के लास्ट कॉन्टेस्ट के हमारे रहे हैं खुशबू, कृतिका एंड ज्योति। आप हैं फर्स्ट रैंकर, तो आपको मिलेगी फ्री आईआईटी जैम की टेस्ट सीरीज। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल 3 ऑफ यू। एंड सेकंड एंड थर्ड रैंक पर हमारे उसमें रहे श्रुति एंड आयुषी। तो आप सब करेंगे, ठीक है, आप सब करेंगे मेगा कॉन्टेस्ट के लिए, क्वालिफाई कर चुके हैं आप लोग। ठीक है, तो आप लोग खेलेंगे मेगा कॉन्टेस्ट आफ्टर द एंड ऑफ दिस लेक्चर सीरीज। फुल थर्मोडाइनमिक्स का एक प्रॉपर टेस्ट होगा, कॉन्टेस्ट होगा। उसके विनर को फिर हम देंगे फ्री आईआईटी जैम का पूरा कोर्स। सही है? ठीक है, अभी कुछ बच्चों का डाउट आ रहा था कि भाई वो कॉन्टेस्ट नहीं दे पा रहे, है ना? ठीक है, कुछ बच्चों का डाउट आ रहा था कि वो कॉन्टेस्ट नहीं दे पा रहे। तो अभी मैंने पहले ही कहा था आज सुबह के उसमें, पहले तो जल्दी से कनेक्ट करते जाइए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, हाँ गौरव मैं वहीं पे आऊंगा। मैं अभी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज मैं कॉन्टेस्ट का ही सारा किस्सा खत्म करूंगा, कॉन्टेस्ट के बारे में ही मैं सारी बातें करूंगा। पहले जल्दी से गुड इवनिंग देसटी, गुड इवनिंग देवयानी। ठीक है, तो जल्दी से कनेक्ट करते जाइए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। नए हैं चैनल पर, पहली बार आए हैं आज जो, सब्सक्राइब कर दीजिए। सर जितने भी स्टूडेंट ने दिया था सबका नाम नहीं मिल सकता कि कितनों ने दिया है? मैं देखता हूं, वो लिस्ट मेरे पास आती है। 8-10 से ज्यादा बच्चों ने अभी टेस्ट नहीं दिया। गुड इवनिंग मुस्कान। ठीक है, 8-10 से ज्यादा बच्चों ने अभी भी टेस्ट नहीं दिया, कॉन्टेस्ट नहीं दिया। उसका कारण वगैरह जो चीजें हैं मैं आपको अभी आज सब क्लियर करूंगा। गुड इवनिंग हेमंत, गुड इवनिंग कृतिका। Congratulations Kritika, you are the first winner, first ranker of this series contest के आप लेक्चर 2 के। ठीक है, ठीक है सर, हमें तो कॉन्टेस्ट का पता ही नहीं चलता है। कपिल मैं बता रहा हूं मैं कॉन्टेस्ट कैसे देना है, क्या करना है, अभी उस पर आ रहा हूं। बस आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए हैं चैनल पर तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। ठीक है, शेयर का बटन दबाओ, देखो। ठीक है, अभी मैं कॉन्टेस्ट के लिए बताता हूं आपको कि कॉन्टेस्ट कैसे देना है, क्या करना है, अभी बताता हूं मैं आपको। ठीक है, या अभी बताऊं या फिर मैं लास्ट में बताऊं कॉन्टेस्ट के? अभी लेक्चर बने। एनिमल लवर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, जल्दी बताओ, अभी सुनना है या लास्ट में बताऊं कॉन्टेस्ट का? ठीक है सर, उसमें मेरा नाम था क्योंकि मेरा भी हो नहीं रहा था, बट कल मैंने दिया था, सो आई वांट टू नो कि मैं कितने नंबर हूं। भाई आपका लिस्ट में आई थिंक आपका या तो पूरा अटेम्प्ट होना चाहिए, एक तो पेपर पूरा अटेम्प्ट करना भाई। ठीक है, क्वेश्चंस को पूरा का पूरा देखना। ठीक है, क्वेश्चंस को पूरा देखना, पूरा अटेम्प्ट करना। ठीक है, ओके, अभी लेक्चर करते हैं। ठीक है श्रेया, ओके, विभा, सुधा, ठीक है, लास्ट में बता देंगे, कॉन्टेस्ट का लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, ओके, ठीक है, तो आपका या तो एक तो टेस्ट को पूरा देना है आपको, स्किप नहीं करना। ठीक है, एक बात स्किप नहीं करनी, पार्शियल टेस्ट नहीं छोड़ना है। ठीक है, कोई हर क्वेश्चन के पास गो थ्रू जरूर करो। ठीक है,
अभी लेक्चर ओके राजीव, अभी लेक्चर करेंगे कपिल, ठीक है ठीक है ठीक है। सो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कह रहे हैं कि लास्ट में कॉन्टेस्ट का बताओ, तो लास्ट में मैं आपको लॉग इन कैसे करना है, कहां जाना है, सब बताऊंगा, ठीक है, लेक्चर के लास्ट में। अभी हम लेक्चर को शुरू करेंगे, ठीक है। तो आपको पूरा टेस्ट देना है, पार्शियल नहीं छोड़ना, उसको कंप्लीट करना है, तभी हम उसको करेंगे। हाँ बेबा 7 क्वेश्चंस थे, बिल्कुल हाँ 7 ही क्वेश्चंस थे कल के उसके कॉन्टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, और जो हमारे टॉप विनर्स रहेंगे, जो हमारे टॉप विनर्स होंगे, उनका यहां पर फिर मैं रिजल्ट में नाम देते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं बेबा, आपका भी आएगा, आपका भी नाम आएगा, डोंट वरी होगा, ठीक है। चलिए तो फिर अभी लेक्चर शुरू करें। तो ये है हमारे 3 कॉन्टेस्ट के विनर्स, ठीक है। 5 विनर्स आए आज। फर्स्ट रैंक पर आप तीनों के, खुशबू, कृतिका एंड ज्योति, आप तीनों के इक्वल मार्क्स आए हैं, तो इसलिए आप तीनों होते हैं हमारे फर्स्ट रैंकर। श्रुति एंड आयुषी आप है सेकंड और थर्ड पोजीशन पर, ठीक है, आप है सेकंड और थर्ड पोजीशन पर। नेगेटिव मार्किंग है बिल्कुल मुस्कान, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, ठीक है। तो आप है सेकंड और थर्ड पर, आप सबको खेलने का मौका मिलेगा। 1 सेकेंड, व्हाट्स दिस हैपनिंग, यस, ठीक है, आपको खेलने का मौका मिलेगा, आपको पूरा खेलने का मौका मिलेगा मेगा कॉन्टेस्ट को, जो कि बाद में होगा। और जिन बच्चों ने स्कॉलरशिप टेस्ट जीता था, ठीक है, जो हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था, जैसे मनीमा भी पूछ रही थी, ठीक है, तो जिन्होंने स्कॉलरशिप टेस्ट जीता था, स्कॉलरशिप टेस्ट के रिजल्ट हमने डिक्लेयर कर दिए हैं, उनको हमारी टीम से कॉल होगी और उनको फ्री पूरा का पूरा कोर्स IIT JAM का प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। चलिए तो फिर आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। हाउस द जोश, शुरू करें? रेडी हैं आप सब थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए? रोज की तरह बता रहा हूं, बस ऐसे ही रोज लाइव आना है, वीडियो कभी भी उड़ जाएगी, उड़ा दूंगा, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही रोज लाइव आना है, रोज पढ़ना है, रोज सीखना है। आज भी बढ़िया टॉपिक्स लेकर आया हूं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आज हम करेंगे, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, प्रॉपर्टीज, ठीक है, सारी चीजें हम कवर करेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं, बहुत हाई जोश है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मृत्युंजय, श्रुति, सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, ग्रेट। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्टेस्ट के विनर्स हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 3, सही है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, चलो। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बहुत बढ़िया, बस जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जितने भी दोस्त हैं आपके, सबके साथ शेयर करो, स्टेटस पर लगाओ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां पर भी जितने भी ग्रुप्स है सब जगह शेयर कर दो। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना मजा, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से शुरू करते हैं आज, ठीक है। जो हमने कल पढ़ लिया था उसके आगे चले हैं, ठीक है। नमस्कार, चलो इधर देखो, गुड इवनिंग खुशी, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, ये हम सबको पता है, दैट इट विल बी अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्व रहती है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, energy remains conserved, it simply be transferred from one form to another or one position to another, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये होता है, ठीक है। सो मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, वी ऑल नो दैट इट इज दी du इज इक्वल्स टू dq प्लस w। du होता है, आप सभी को पता है, इंटरनल एनर्जी का चेंज, dq होता है हीट का चेंज, राइट, dq हीट का चेंज, एंड w होता है हमारा वर्क डन, राइट। क्लियर है? लाइक कर दो वीडियो को यार, कॉन्करेंट इतने व्यूअर्स है लेकिन लाइक कम है, लाइक कीजिए, ठीक है। ये हम सबको पता है, ये हमारी फर्स्ट लॉ की मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, राइट, ठीक है। अब मैं इसको बेसिक बताऊं कि कहां से जाता है, क्या जाता है, कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। जो इतनी इंपॉर्टेंट काम की बात है सारी बता के जाऊंगा, जैसा कि आपने पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर देख लिया होगा, सारी इंपॉर्टेंट काम की बात बताकर जाऊंगा, कुछ छोड़कर नहीं जाऊंगा, 2 बात फालतू ही बताकर जाऊंगा, ठीक है। पूरा पढ़ाऊंगा, बिल्कुल सिंह जी, पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है, पूरा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अब आगे हमें पता है, IUPAC के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमें पता है वर्क डन की वो क्या वैल्यू देते हैं, दैट इट विल बी इक्वल टू माइनस PdV, राइट। वर्क डन की क्या वैल्यू होती है, माइनस PdV, है ना। तो अब अगर इस माइनस PdV को मैं यहां पे लिख सकता हूं, माइनस PdV को अगर मैं यहां पे लिख दूंगा तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, du हमारा क्या हो जाएगा, du हो जाएगा dq माइनस PdV, du इज इक्वल्स टू dq माइनस PdV,
क्लियर है? इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होगी, इतना समझ में आता होगा। du क्या बन जाएगा? du इज इक्वल टू dq माइनस पी डीवी, राइट? इतनी बात सभी को क्लियर होगी, कोई समस्या इसके अंदर नहीं होगी। अब आइए जो खेल समझते हैं, जो बहुत से लोगों को साइन कन्वेंशन ही नहीं समझ में आती, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, लफड़ाई आज खत्म करेंगे। आ जाओ इधर, ठीक है? तो अब हम देखते हैं इसके अंदर साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस इस तरीके से बताऊंगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। इस तरीके से बताऊंगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। जैसा कि आपको मैंने थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट्स याद करवा दिए थे, नहीं भूलते, ठीक है? तो वैसे ही आप W इज इक्वल्स टू पी डीवी। कैसे गौरव? वर्क डन क्या होता है ये हम डायरेक्टली वॉल्यूम चेन से कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम चेन से कैलकुलेट करते हैं पीडीवी, ठीक है? वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वॉल्यूम चेन से बेसिकली देखा जाता है कि अगर सिस्टम का वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, कितना उस पर प्रेशर लग रहा है सिस्टम पे, तो उसके रिगार्डिंग उसका वर्क डन कैलकुलेट होता है, लाइक दैट। अभी देखो साइन कन्वेंशंस के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा, इसके थ्रू आ जाएगा, ठीक है? तो साइन कन्वेंशंस की बात करते हैं, उसके थ्रू आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इधर देखो, ठीक है? तो क्या होता है हमारा, सबसे पहले हम देखेंगे साइन कन्वेंशन किसकी? वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है? वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है? वर्क डन बाय द सिस्टम। मान लो ये कोई हमारा एक सिस्टम है, ठीक है? ये एक सिस्टम है, वर्क डन बाय द सिस्टम। बस इस बात को पकड़ना है, बस इस बात को पकड़ना है, ठीक है? ध्यान से समझना, ध्यान से, अभी समझ में आएगा। ऋषभ गुड इवनिंग। साइन कन्वेंशन जल्दी नहीं उड़ाऊंगा, ध्यान से समझाऊंगा, ध्यान से समझना, इधर देखना, ठीक है? बात किसको पकड़ना है हमने? वर्क डन बाय द सिस्टम। मतलब इसका क्या होता है? मतलब क्या निकल रहा है कि सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है। बाय द सिस्टम यानी सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है, यानी सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, सिस्टम स्वयं अपने आप में वर्क कर रहा है, राइट? बाय द सिस्टम है मतलब वो खुद वर्क कर रहा है, ही इज डूइंग वर्क बाय इटसेल्फ, ही इज डूइंग वर्क बाय हिज ओन, वो खुद वर्क कर रहा है, ठीक है? उस पर वर्क नहीं हो रहा, वर्क डन ऑन द सिस्टम नहीं हो रहा, वर्क डन ऑन द सिस्टम नहीं हो रहा, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। वर्क डन खुद कर रहा है सिस्टम, मतलब सिस्टम खुद काम कर रहा है, सिस्टम खुद काम कर रहा है। वर्क डन सिस्टम के ऊपर काम नहीं हो रहा, सिस्टम खुद काम कर रहा है, सिस्टम खुद काम करना चाहता है। बॉडी है हमारी, वो खुद काम करना चाहती है, जबरदस्ती प्रेशर पर उसके ऊपर काम नहीं हो रहा, सिस्टम खुद काम करना चाहता है। वर्क डन वो खुद करना चाहता है, तो सिस्टम अपने अंदर से वर्क करना चाहेगा, खुद वर्क करना चाहेगा। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम खुद वर्क करना चाहेगा, अपने आप में वर्क करना चाहेगा, तो एक तरीके से वो अंदर से वर्क करना चाहेगा, है ना? हमारे अंदर इच्छा होती है काम करने की, हम चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं। जब तक हमारे अंदर में खुद में इच्छा नहीं होगी, क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा। जब तक हमें खुद फील नहीं आएगी मुझे पढ़ना है, मुझे एग्जाम क्लियर करना है, मुझे सीखना है, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, राइट? जब तक खुद के अंदर से आवाज नहीं आएगी, सामने वाला कितना ही बोल ले, कोई कितना भी हमें सुना ले, समझा ले, प्यार से करा ले, कितना भी डांट ले, हमें नहीं अकल आएगी जब तक हमारे खुद के अंदर से नहीं आएगा हमें काम करना है, ठीक है? जब वर्क डन खुद सिस्टम करता है तो वो बढ़िया रहता है, अच्छे से काम करता है, अच्छे से पढ़ता है, अच्छे से सीखता है। तो जब ये सिस्टम खुद वर्क करेगा तो एक तरीके से ये बड़ा हो जाएगा। आदमी काम करके बड़ा बनता है, आदमी काम करके बड़ा बनता है। तो अगर सिस्टम खुद वर्क करेगा, मैं खुद वर्क करूंगा, आप अपने लिए खुद पढ़ेंगे, तो आप बढ़िया जगह एडमिशन लेंगे, बढ़िया इंसान बनेंगे। तो ऐसे ही अगर सिस्टम खुद वर्क करेगा तो वो बड़ा हो जाएगा, वो एक्सपेंड हो जाएगा, सिस्टम बड़ा हो जाएगा, सिस्टम एक्सपेंड हो जाएगा। यानी एक तरीके से जब सिस्टम यहां से यहां जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? जब सिस्टम यहां से यहां जाएगा तो एक तरीके से उसका क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? जब सिस्टम यहां से यहां जाएगा उसका एक्सपेंशन हो जाएगा। जब सिस्टम खुद के द्वारा वर्क करेगा, सिस्टम वर्क बाय हिज ओन होगा, मैं खुद वर्क करूंगा, आप लोग अपने लिए खुद पढ़ेंगे, तो आप बढ़िया ही काम करेंगे, आप बढ़िया इंसान बनेंगे। तो सिस्टम अगर खुद वर्क करेगा तो वो बड़ा बनेगा, एक तरीके का क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती है? एक्सपेंशन हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। अगर सिस्टम एक्सपेंड होगा तो एक तरीके से अगर इसका वॉल्यूम V1 है तो बाद में उसी सिस्टम का वॉल्यूम V2 हो जाएगा। और अगर एक्सपेंड होगा सिस्टम
then it will be definitely sure that V2 will be greater than V1. V2 बड़ा होगा V1 से, V2 बड़ा होगा V1 से, एक्सपेंशन होगा। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, सिस्टम खुद वर्क करेगा, वो बड़ा बनेगा, एक्सपेंशन होगा, V2 will be greater than V1. V2 will be greater than V1। और अभी हमने पीछे पढ़ा कि W क्या होता है, माइनस PdV। हम किसी भी सिस्टम का कोई काम तब मानते हैं कि किसी ने कुछ किया है जब उसमें कुछ चेंज दिखे, है ना। मैं कह रहा हूं, आप कहते हैं कि ये कोई काम हुआ है, हम तो तभी उसको सत्य मानते हैं कोई काम हुआ है जब उसमें मुझे कुछ चेंज दिखेगा, जब किसी में कुछ चेंज दिखेगा। ठीक है, अब मान लो कोई कहता है कि मैं जिम जा रहा हूं, अगर उसकी बॉडी में चेंज आएगा, उसकी बॉडी में कुछ चेंज होगा, तभी तो कोई मानेगा कि हाँ भाई तू जिम जाता है। अगर कोई बॉडी में चेंज ही नहीं आया, एक हफ्ते में तो कुछ चेंज आएगा भी नहीं, टाइम भी लगेगा। अगर किसी की बॉडी में चेंज ही नहीं आया तो सामने वाला क्या मानेगा कि भाई तू जिम जाता है या तो कोई काम करता है। जब तक कोई फिजिकल चेंज या कोई आंखों को दिखने वाला चेंज नहीं होगा, आंखों को विजिबल वाला कुछ चेंज नहीं मिलेगा, तब तक हम मानेंगे नहीं कि वर्क हुआ है, राइट। तो अगर वॉल्यूम में जब तक कुछ काइंड ऑफ चेंज नहीं आएगा, तब तक हमें पता ही नहीं लगेगा कि कुछ वर्क हुआ है। ऐसा किसी तरीके से कहना कोई वो नहीं होता, लेकिन हम मानेंगे किसी सिस्टम ने वर्क किया है, कुछ किया है, जब उसमें कोई चेंज आएगा। तो बेसिकली जब एक तरीके का वॉल्यूम में चेंज आएगा किसी भी चीज के, तो हम मानेंगे वर्क होगा। तो इस तरीके से W = माइनस PdV लिख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक हो जाता है। अब dV को मैं V2 - V1 भी लिख सकता हूं, माइनस P V2 - V1। बोलो ठीक है। अब हमें पता है V2 will be greater than V1 है, एक्सपेंशन का केस है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, बाय द सिस्टम के केस में एक्सपेंशन होता है, समझ लिया ये भी हमने। तो V2 will be greater than V1, और V2 अगर बड़ा होगा V1 से, तो ये आएगी चीज आपकी पॉजिटिव, और बाहर नेगेटिव है, तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। वर्क डन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। बोलो बात समझ में आ रही है। गुड इवनिंग नंदिश, बोलो बात समझ में आ रही है, बोलो बात समझ में आ रही है बच्चों, जल्दी से बताओ बात समझ में आ रही है। जल्दी से बताइए बात समझ में आ रही है। क्लियर हो गया, वर्क डन बाय द सिस्टम क्यों नेगेटिव होगा, सभी को क्लियर हुआ वर्क डन बाय द सिस्टम क्यों नेगेटिव होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वर्क डन बाय द सिस्टम क्यों नेगेटिव होगा, आप सभी को क्लियर हो गया। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम क्यों नेगेटिव होगा, आप सभी को क्लियर हो गया। सही है, ठीक है। एक सेकंड होल्ड कीजिए, एक सेकंड होल्ड कीजिए। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, नेगेटिव होगा। चलो ठीक है, अब समझते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम समझ में आ गया, तो अब समझते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब हम समझते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर जब वर्क होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर जब वर्क होगा। ठीक है सर, लास्ट पॉइंट रिपीट अगेन। ठीक है, जनरली हम वर्क डन को नेगेटिव ही शो क्यों करते हैं, क्योंकि वर्क डन वो ऑन द बाय द सिस्टम का केस होता है कपिल, तभी हम उसको नेगेटिव शो करते हैं, क्योंकि वो वर्क डन बाय द सिस्टम का केस होता है। अगर ऑन द सिस्टम का केस होगा तो वर्क डन पॉजिटिव रहेगा। जनरली सिस्टम ज्यादा खुद वर्क करता है, तो इसीलिए बाय द सिस्टम का केस रहता है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, यहां शुरू करें। सरकार इस्माइल सर, लास्ट पॉइंट रिपीट अगेन। लास्ट पॉइंट क्या था, लास्ट पॉइंट क्या था,
लास्ट पॉइंट सिंपल इतना सा था कि V2 माइनस V1 पॉजिटिव आया है, V2 माइनस V1 पॉजिटिव है क्योंकि बाय द सिस्टम, सिस्टम खुद वर्क कर रहा है। जब वो खुद वर्क करेगा तो वो बड़ा बंदा बनेगा, एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो V2 माइनस V1 विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव, सो वर्क डन विल बिकम नेगेटिव, वर्क डन विल बिकम नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, चलो जल्दी से चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे थे वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर जब वर्क होगा। ऑन का मतलब तो क्या होता है, किसी के ऊपर, मैं किसी के ऊपर बैठा हूं, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, यानी मैं चेयर के ऊपर बैठा हूं, राइट। आप बैठे हैं बेड के ऊपर, यानी यू आर सिटिंग ऑन द बेड, राइट। ऑन द का मतलब क्या होता है, किसी चीज के ऊपर, किसी चीज के ऊपर। थैंक यू सो मच राजीव सर। ठीक है, सुन लो भाई राजीव सर की भी बात। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम यानी सिस्टम के ऊपर जब वर्क होगा, यानी ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम के ऊपर जब वर्क होगा, इस सिस्टम के ऊपर जब वर्क होगा, और सिस्टम के ऊपर वर्क होगा अगर, तो किसी चीज के ऊपर बैठते थोड़ी दब भी जाती है। अब किसी हाथी को एक पतली सी चेयर के ऊपर बिठाओ, चेयर दब जाएगी, चेयर टूट भी जाएगी, राइट। किसी बड़े बंदे को बिठाओ किसी छोटी सी चीज के ऊपर, वो दब जाएगी, टूट जाएगी। तो जैसे ही अगर सिस्टम के ऊपर वर्क होने लगेगा तो वो कंप्रेस हो जाएगा। अगर सिस्टम के ऊपर वर्क होने लगेगा तो वो कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेशन आ जाएगा सिस्टम के अंदर, सिस्टम कंप्रेस हो जाएगा। और कंप्रेस हो जाएगा अगर मान लो पहले वॉल्यूम V1 था सिस्टम का, उसी सिस्टम का बाद में वॉल्यूम V2 हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो अगर कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होगा तो आपका V1 बड़ा होगा V2 से, या कह सकते हैं कि V2 छोटा होगा V1 से। क्लियर है, किसी को कोई समस्या नहीं होगी इस बात में, किसी को कोई समस्या नहीं होगी इस बात में। ठीक है, V1 बड़ा होगा V2 से। अब वर्क डन की वही कहानी, माइनस पी dV होता है, यानी माइनस पी V2 माइनस V1 होता है। V1 बड़ा है, ये V1 अगर बड़ा है V2 से, ये V1 अगर बड़ा है तो ये क्या होगा, नेगेटिव, और नेगेटिव बाहर भी एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यानी अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज एंडोथर्मिक। हाँ, हम कह सकते हैं किसी की चीज के ऊपर काम कराने के लिए तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, राइट। अगर हमें किसी से काम कराना है, किसी से काम निकलवाना है, तो हमें खुद उसके ऊपर प्रेशर डालना पड़ता है, अपना दम लगाना पड़ता है, अपनी एनर्जी लगानी पड़ती है। केमिस्ट्री में सत्य बताऊं आपको, मैं सच्चाई बताऊं तो केमिस्ट्री रियल लाइफ से बहुत रिलेट करती है, बहुत ज्यादा रिलेट करती है। अब तरह तरह के एग्जांपल्स निकाल सकते हैं केमिस्ट्री को रियल लाइफ से रिलेट करने के लिए। ठीक है, क्लियर है सभी को, कोई समस्या नहीं, कोई डाउट नहीं, सभी को क्लियर है। ठीक है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। प्रेशर का क्या रोल है, प्रेशर ही तो लग रहा है ये गौरव, मैं कह रहा हूं ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है तो आप एक तरीके का प्रेशर ही तो अप्लाई कर रहे हो। और क्या कर रहे हो, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो सिस्टम के अंदर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन होती है, वो केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, वो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रही है कि सिस्टम एक्सपेंड होता है। एक बारी कभी जादू करके देखना, पानी के अंदर भी अगर आप H2SO4 मिलाओ और उसको एकदम बनाकर देखना, 10-15 ml 20 ml एक साथ मिलाकर देखना आपका हाथ फ्लास्क को ना छोड़ दे, तो मुझे बता देना। इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इतना ज्यादा वो सिस्टम एक्सपेंड करने की कोशिश करता है। लैब के अंदर कभी करके देख लेना है जादू। पानी के अंदर भी जब हम H2SO4 मिलाते हैं तो वो भी बहुत धीरे धीरे मिलाना होता है। और H2SO4 के अंदर तो पानी आप बचपन से जानते हैं कि ये गलती कभी नहीं करनी होती, पाप है ये दुनिया में। और लेकिन पानी के अंदर भी जब हम H2SO4 मिलाएं तो वो भी बहुत आराम से मिलाना होता है। ठीक है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होगा, प्रेशर अप्लाई हो रहा है, वर्क हो रहा है। सिस्टम के अंदर से प्रेशर ज्यादा होता है तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो हाँ, हम कह सकते हैं दैट वर्क डन बाय द सिस्टम इज एक्सोथर्मिक एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज एंडोथर्मिक। बहुत सही डेसिटी, वेरी गुड, ग्रेट पॉइंट यू डिस्कस्ड, बहुत बढ़िया। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज एंडोथर्मिक एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, आगे चले आगे चले आगे चले। एक चीज और आपको छोटे से पॉइंट बता देता हूं, एक चीज और आपको छोटे से पॉइंट बता देता हूं, ये सुन लो, ये और सुन लो। ठीक है, अब कोई भी अगर सिस्टम है हमारा, ठीक है, कोई भी हमारा सिस्टम है, वो क्या करेगा, वर्क करने के लिए कुछ ना कुछ हम कहते हैं कि एंडोथर्मिक काम होता है। ठीक है, मान लो चलो मैं ऐसा कहता हूं। ठीक है, मान लो मैं क्या करता हूं, थोड़ी मेरी ड्राइंग खराब है लेकिन समझ लेना। मान लो मैंने कोई बीकर ले लिया, ठीक है, इस बीकर को मैं फ्लेम लगाकर
इस बीकर को मैं फ्लेम लगाकर हीट करता हूं। देखना देखना देखना, ध्यान से समझना, ठीक है। पूरी कोशिश बढ़िया तरीके से समझाने ही कर रहा हूं। मान लो इस बीकर को मैं फ्लेम लगाकर हीट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। फ्लेम लगाकर हीट करने की कोशिश करता हूं तो वर्क कब होगा? मान लो इसके अंदर कोई लिक्विड है, मान लो इस बीकर के अंदर कोई लिक्विड है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? सिस्टम हीट क्या करेगा? ये बीकर क्या करेगा? इसको मैं सिस्टम कह देता हूं, इसको मैं सिस्टम कह देता हूं। ये सिस्टम क्या करेगा? हीट लेगा। वर्क कब होगा? वर्क कब होगा? जब ये सिस्टम हीट लेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट लेगा। तो एक तरीके से अगर कोई सिस्टम हीट लेता है, हीट टेकन बाय द सिस्टम, हीट टेकन बाय द सिस्टम, हीट टेकन बाय द सिस्टम, तो उसका साइन आता है, उसका साइन आता है पॉजिटिव। अगर कोई सिस्टम हीट लेता है तो साइन आता है पॉजिटिव। पॉजिटिव अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है किसी डब्बे के अंदर अपने आप कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। किसी डब्बे के अंदर अगर अपने आप कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, तो वो एनर्जी रिलीज करती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी रिलीज करती है, एनर्जी निकलती है। तो एक तरीके की एनर्जी इज ऑल्सो, हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। वी ऑल नो दैट हीट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी निकलेगी। मान लो एनर्जी किसकी फॉर्म में निकल रही है? हीट की फॉर्म में। जैसा कि मैं अभी एग्जांपल दे रहा था, पानी के अंदर H2SO4 मिलाओ, हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एक तरीके से वो क्या कर रहा है? हीट रिलीज हो रही है। और अगर सिस्टम हीट रिलीज करता है, तो साइन कैसा आता है फिर? हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, तो साइन कैसा आता है? नेगेटिव का आता है। तो साइन कैसा आता है? नेगेटिव का आता है, क्योंकि वी नो दैट अगर एनर्जी रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का साइन कैसा होता है? नेगेटिव ही तो होता है कि नहीं होता? बस वही कहानी बता रहा हूं यार, उसको मैं सिस्टम सराउंड सिस्टम से रिलेट कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर कोई सिस्टम हीट ले रहा है यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है मतलब। और अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, रिलीज बाय द सिस्टम, सिस्टम हीट रिलीज करेगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, साइन नेगेटिव आ जाएगा। SAT रिपीट वंस अगेन सर, ठीक है। तो सर इसमें वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम हो रहा है। हाँ, एक तरीके का वर्क डन भी हो रहा है, ठीक है ना। यहां पे क्या हो रहा है? वर्क डन, एक तरीका सिस्टम हीट ले रहा है तो हम वर्क कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर। वर्क डन ऑन द सिस्टम है, हीट टेकन बाय द सिस्टम मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव साइन। और यहां पे हीट रिलीज हो रही है, सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, एक तरीके का बाय द सिस्टम, हीट रिलीज हो रही है सिस्टम के द्वारा, सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, नेगेटिव का साइन। मतलब ये केस है आपका वर्क डन बाय वाला, वर्क डन बाय द सिस्टम। क्यों? क्योंकि सिस्टम ने हीट रिलीज करी है, यानी सिस्टम ने खुद वर्क करा है, तो वो वर्क डन बाय द सिस्टम वाला केस है। यहां पर हीट ली है, सिस्टम ने हीट ली है यानी एंडोथर्मिक यानी साइन पॉजिटिव। और सिस्टम अगर खुद ले रहा है, सिस्टम खुद हीट ले रहा है, तो यानी सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है। हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक तरीके का ये क्या हो रहा है? वर्क डन ऑन द सिस्टम। बोलो बात समझ में आ रही है? या डाउट है? Deseti repeat once again. Okay Deseti, we will repeat this once again. I will repeat this once again. बोलो बात समझ में आ रही है? वर्क डन विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव इन एंडोथर्मिक क्लियरली लिखा ना मैंने। वर्क डन ऑन द सिस्टम एंडोथर्मिक पॉजिटिव, विल द पॉजिटिव, ठीक है। क्लियर आदिति सरकार, ओके गुड। देखो दोबारा बताया तो एक बारी ध्यान से सुनना, दोबारा बता रहा हूं। मैंने बोला वर्क डन बाय द सिस्टम होता है नेगेटिव का साइन, मतलब सिस्टम खुद काम कर रहा है, मैं खुद काम कर रहा हूं, नेगेटिव का साइन है। मैं खुद काम कर रहा हूं, खुद पसीना भी बहाऊंगा, अपनी एनर्जी भी लगाऊंगा, यानी एनर्जी रिलीज करूंगा, ठीक है। सिस्टम खुद काम कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। तो अगर मैं खुद काम करूंगा, मैं खुद पढ़ा रहा हूं आपको, मेरा पसीना निकल रहा है, एनर्जी निकल रही है, हीट रिलीज हो रही है, नेगेटिव का साइन आएगा।
दोनों तरीके से डी रिलेट हो गया, वर्क डन से भी, हीट से भी। अगर सिस्टम हीट ले रहा है, जैसा कि ये वाला सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं, सिस्टम के नीचे मैंने फ्लेम लगा रखा है पानी को बॉईल करने के लिए, पानी को बॉईल करने के लिए मैंने फ्लेम लगा रखी है, हीट टेकन बाय द सिस्टम है, यानी मैं उसके ऊपर वर्क खुद कर रहा हूं, उसको हीट प्रोवाइड करा रहा हूं, सिस्टम के ऊपर खुद वर्क कर रहा हूं, हीट प्रोवाइड करा रहा हूं, तो साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव का आएगा। साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव का आएगा। इससे बेहतरीन तरीके से शायद ही आपको कहीं और कोई यूट्यूब पर पढ़ा पाए, इससे बेहतरीन तरीके से शायद ही आपको कोई पढ़ा पाए। मजा आ रहा है? लाइक करो, शेयर करो, दिखाओ, ठीक है? मजा आ रहा है? लाइक करो, शेयर करो जल्दी से, ठीक है? बोलो क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। अब आप आज के बाद किसी को भी इन चारों साइन में कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वर्क डन बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, हीट रिलीज बाय द सिस्टम, हीट टेकन बाय द सिस्टम, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। साइन की गड़बड़ी अब मत करके आना, कहीं नहीं करके आओगे, राइट? नहीं करके आओगे? बहुत बढ़िया रजनी, ठीक है? नहीं करके आओगे? बहुत बढ़िया। इस तरीके का कोई नहीं समझाता मिलेगा यूट्यूब पर, मेरी गारंटी है, ठीक है? क्लियर हो गया ये चीज? बहुत बढ़िया। चलो आगे चले। वर्क डन का लफड़ा खत्म, वर्क डन का सारा लफड़ा खत्म, ठीक है सर? वेरी शॉर्टकट एक्सप्लेनेशन सर, थैंक्स यू। ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सरकार जी, ठीक है? सरकार स्माइल, ठीक है? ओके, लफड़ा खत्म वर्क डन का लफड़ा खत्म। अब चलते हम आगे, अब पढ़ते हैं पाथ फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, आइए जरा इनकी जानकारी लेते हैं। पाथ फंक्शन, इसको भी ऐसे बेहतरीन तरीके से एग्जांपल से समझाऊंगा ना, देखो मजा आ जाएगा सुन के, मेरी गारंटी है मजा आ जाएगा सुन के। बस ऐसे ही लाइक शेयर करते रहो, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना मजा आएगा। आज का लेक्चर याद रखोगे, याद ऐसे बेहतरीन एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा ना, बस याद रखोगे, ठीक है? इधर देखो, नाम याद रखोगे क्योंकि संयम सर आकर पढ़ाकर गए थे यूट्यूब पर, ठीक है? इधर देखो, पाथ फंक्शन क्या होते हैं? दोज फंक्शंस व्हिच डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम एंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। वो फंक्शन जो सिस्टम के पाथ पे डिपेंड करते हैं कि सिस्टम ने क्या पाथ फॉलो किया, क्या रास्ता फॉलो किया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। डज नॉट डिपेंड अपॉन द एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम का क्या मतलब है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सिस्टम कहां से कहां गया, किस शहर से चला और किस शहर पर पहुंचा, उस पर डिपेंड ना करें। ऐसे फंक्शंस, ऐसे पैरामीटर जो सिस्टम की, किसी बॉडी की कहां से कहां गया है उससे उनको कोई लेना देना ना हो। लेना देना किससे हो? किस रास्ते से गया है। लेना देना किससे हो? कि किस रास्ते से गया है, कहां से कहां गया है उससे कोई मतलब नहीं है। किस रास्ते से गया हो उससे मतलब है। ऐसे फंक्शन, ऐसे पैरामीटर जो सिस्टम किस रास्ते से गया उस पर उनमें मतलब हो, उस पर डिपेंड करते हो। कहां से कहां गया उस पर डिपेंड ना करते हो। ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं पाथ फंक्शंस। और ऐसे फंक्शंस के एग्जांपल कौन कौन से हैं? Only three examples are there that will be the work, heat and heat capacity। एक बेहतरीन एग्जांपल से इन स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन दोनों को समझाऊंगा। पहले पाथ फंक्शन समझ लो, फिर स्टेट फंक्शन समझाता हूं। बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, कभी गलती नहीं करोगे। पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन भूलेगा ही नहीं। वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी आर पाथ फंक्शन। बाकी इसके अलावा दुनिया का जो भी पैरामीटर, वेरिएबल, एनर्जी कुछ भी होती है जो हम पढ़ते हैं सारी थर्मोडायनेमिक्स में, एंथैल्पी, एंट्रोपी, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, वो सब के सब स्टेट फंक्शन होते हैं। और वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी आर ओनली पाथ फंक्शंस। Work, heat and heat capacity are only path functions, except every other thing will be the state function। बाकी सारे पैरामीटर, कोई भी फंक्शन, कोई भी प्रॉपर्टी, बाकी सब की सब क्या होती हैं? स्टेट फंक्शंस होती है। बोलो बात समझ में आ रही है? बाकी सब के सब हमारे स्टेट फंक्शंस होते हैं। वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी आर पाथ फंक्शंस। ये ऐसे फंक्शंस हैं,
वर्क, कितना वर्क होगा, सिस्टम मान लो कोई भी सिस्टम आपका ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है, कितना वर्क होगा ए से बी जाने में, कितना खर्च होगा, कितनी एनर्जी लगेगी, तो वो डिपेंड बिल्कुल करेगा कि किस रास्ते से जा रहा है, वो डिपेंड बिल्कुल करेगा किस रास्ते से जा रहा है। अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एनर्जी भी रिलीज होगी, हीट भी लगेगी, एनर्जी भी रिलीज होगी, है ना, तो वो भी डिपेंड करेगा किस रास्ते से जा रहा है, कहां से कहां जा रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं, घंटा फर्क नहीं, डिपेंड करेगा कि किस रास्ते से जा रहा है। ठीक है, हीट कैपेसिटी मैं समझाऊंगा, हीट कैपेसिटी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। हीट कैपेसिटी क्या होती है कि अगर मुझे किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो कितनी एनर्जी चाहिए। तो ए से बी जाने में अगर मान लो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, ज्यादा लंबे रास्ते से गया तो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो हीट कैपेसिटी भी पाथ फंक्शन होती है। सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी एक एग्जांपल से सुनो स्टेट फंक्शन, फिर उसके बाद बेहतरीन तरीके से इसको और समझाता हूं। बस जल्दी से लाइक शेयर करो यार, इतने मजे से पढ़ा रहा हूं और इतने कम लोग हैं, मजा नहीं आता ऐसे। लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ, अपने सभी दोस्तों को, भाऊ बंधुओं को बुला लीजिए जल्दी से, जितने ज्यादा लोग जुड़े उतना मजा। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्टेट फंक्शन की, ठीक है, स्टेट फंक्शन की, ठीक है, स्टेट फंक्शन सुनो। स्टेट फंक्शन बस उसका उल्टा, those functions which depends on the initial and final position of the system, यानी वो फंक्शन जो सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, जो सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड करते हैं, लेकिन उसको किस पाथ से फॉलो कर रहा है उस पर डिपेंड नहीं करते। सो डू यू नो यूलर्स रेसिप्रोकल थ्योरम? यूलर थ्योरम आऊंगा, स्टेट फंक्शन से रिलेट करती है यूलर थ्योरम, अभी उस पर ही आऊंगा। पहले अच्छे से स्टेट फंक्शन तो समझ लो, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन तो समझ लो, आऊंगा उस पर भी। स्टेट फंक्शन यूलर थ्योरम को फॉलो करते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, सब बताऊंगा, चिंता ना करें, सब बताऊंगा, यही उड़ा कर जाऊंगा, क्लियर करके जाऊंगा सबका डाउट, यही यूलर थ्योरम खत्म करके जाऊंगा। डोंट वरी, ठीक है। वो फंक्शन जो डिपेंड करते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ द सिस्टम पर, ठीक है। यूलर्स रेसिप्रोकल थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल टू स्टेट फंक्शन, बिल्कुल श्रुति सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही। समझाऊंगा सब पे आऊंगा, चिंता मत करो, वो सब क्लियर करूंगा यहां पर मैं, आज के आज ही क्लियर करूंगा, ठीक है। वो फंक्शन जो डिपेंड करते हैं सिस्टम की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, दोज आर नोन एज दी स्टेट फंक्शन। अब आइए इनको एक बेहतरीन एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये पोजीशन एक है ए, ये पोजीशन है एक है बी, और ए से बी जाना है, ए से बी की तरफ जाना है, ठीक है। इस ए से बी की तरफ जाना है, मान लो कोई ए से बी की तरफ जाना है, ठीक है। एक बॉय को, किसी लड़के को ए पोजीशन से, ए जगह से बी पोजीशन पर जाना है, मैं कोई भी नाम नहीं लेता, ठीक है। ए पोजीशन से बी पोजीशन पर जाना है। पहला रास्ता वो सीधा चला जाए, बिल्कुल स्ट्रेट जाए 180 के एंगल पर, ठीक है। दूसरा रास्ता वो ऐसे जाए, इधर से घूम के जाए। तीसरा रास्ता ऐसे जाए, घूमता हुआ, नाचता हुआ, फिरता हुआ जाए, मैं इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, ऐसे जाए। वो फंक्शन जो सिस्टम किस रास्ते से गया, पाथ फॉलो से गया, किस रास्ते से गया उस पर डिपेंड करे, उनको कहते हैं पाथ फंक्शन। वो फंक्शन के पैरामीटर, मतलब स्टेट सिस्टम क्या है यहां पे हमारा, बॉय। सिस्टम क्या है हमारा यहां पर, बॉय है। सिस्टम क्या है हमारा, बॉय। ये बॉय लड़का ए से बी किस रास्ते से गया, ये सिस्टम है हमारा। ए से बी किस रास्ते से गया, तो वो प्रॉपर्टीज, वो फंक्शन, वो पैरामीटर्स जो किस रास्ते से अगर लड़का गया है ए से बी, उस पर डिपेंड करते हो, तो उनको कहते हैं हम पाथ फंक्शन। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर होंगे, कौन कौन से पैरामीटर होंगे जो लड़का अगर ए से बी जा रहा है, मान लो लड़का अगर अपने घर से कॉलेज में जा रहा है, ऑफिस में जा रहा है तो कौन से ऐसे फंक्शन होंगे, कौन से ऐसे प्रॉपर्टी होंगी, पैरामीटर्स होंगे जो इस पर डिपेंड करते होंगे कि लड़का घर से कॉलेज किस रास्ते से जा रहा है। किन किन को फर्क पड़ेगा उस बात से, उसके माँ बाप को, हमारा लड़का किस रास्ते से जा रहा है, पेरेंट्स को, हमारा लड़का किस रास्ते से घर से कॉलेज जा रहा है या कॉलेज से घर वापस आ रहा है, तो लड़का हमारा सिस्टम है, बॉय सिस्टम है। एक तो फर्क पड़ेगा किसको, उसके पेरेंट्स को, एक पड़ेगा फर्क उसकी गर्लफ्रेंड को, ठीक है, कि किस रास्ते से आता है, वो किस रास्ते से आता है, कहां कहां आशियाना मारता हुआ आता है, आशिकी मारता हुआ कहां कहां घूमता हुआ आता है ना। एक तो इसकी गर्लफ्रेंड को फर्क पड़ेगा, एक उसके घर वालों को फर्क पड़ेगा, है ना। दोस्तों को तो इतना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, दोस्त खुद कहेंगे चल भाई यार हमारे साथ घूमते हुए निकल,
ठीक है। तो ऐसे फंक्शन, ऐसे पैरामीटर जो डिपेंड करते हो कि सिस्टम ये हमारा सिस्टम ए से बी किस रास्ते से गया, किस रास्ते से गया, वो होते हैं पाथ फंक्शन। इनको बिल्कुल फर्क पड़ता है, उसके माँ बाप हो, गर्लफ्रेंड हो, बिल्कुल फर्क पड़ता है कि ए से बी किस रास्ते से जा रहा है, वो घर से कॉलेज किस रास्ते से जा रहा है ना, है ना। ठीक है, अब मान लो कोई लड़का बड़ा हो गया, वो अपने घर से कॉलेज नहीं ऑफिस में जा रहा है, काम करने जा रहा है, नौकरी पर जा रहा है, ऑफिस में जा रहा है। ऑफिस वालों को किससे फर्क पड़ेगा कि वो घर से ऑफिस आए, बस उसको किससे फर्क पड़ेगा, उनको कोई मतलब नहीं, ऑफिस वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ए जगह से आता है, पहले रास्ते से आता है, दूसरे से आता है, तीसरे से आता है, और भी कहीं घूमता फिरता पहुंचता है, उनको कोई मतलब नहीं। ऑफिस वालों को मतलब पड़ेगा कि बस वो टाइम पर ऑफिस में आए, किस रास्ते से आए उन्हें कोई लेना देना नहीं, ऑफिस वालों को कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे पैरामीटर, ऐसे फंक्शन जिनको कोई भी सिस्टम अगर ए से बी आ रहा है तो किस रास्ते से आ रहा है उनको कोई मतलब नहीं, उनको बस इतना मतलब हो कि वो बी पोजीशन पर पहुंच जाए, वो टाइम पर ऑफिस पहुंच जाए, घर से अपने टाइम पर ऑफिस पहुंच जाए। ऐसे फंक्शन, ऐसे पैरामीटर्स जिनको सिर्फ इससे फर्क पड़ता हो कि वो ए से बी पहुंच जाए, तो उनको कहते हैं हम स्टेट फंक्शन। ऐसे फंक्शन, ऐसे फैक्टर, ऐसे पैरामीटर जिनको फर्क पड़ता हो बस ए से बी आ जाए, दैट आर नोन एज द स्टेट फंक्शन। और ऐसे फंक्शन, ऐसे पैरामीटर, पेरेंट्स, गर्लफ्रेंड, लड़के की, जिसको फर्क पड़ता हो कि ए से बी किस रास्ते से जा रहा है, वो किस रास्ते से जा रहा है, दोज आर नोन एज दी पाथ फंक्शन। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया, किसी को कोई लफड़ा नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, वो फंक्शंस, वो पैरामीटर्स जो डिपेंड करते हो सिस्टम ए से बी किस रास्ते से गया, पाथ पे गया, किस पाथ से गया, दोज आर नोन एज द स्टेट फंक्शन, ठीक है। और किस ए से बी ही जाए, सिर्फ ए और बी पर ही डिपेंड करता हो, किस रास्ते से गया, जिन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता हो, वो फंक्शन होते हैं हमारे स्टेट फंक्शन, ठीक है। वो फंक्शन होते हैं हमारे स्टेट फंक्शन। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच चिन्मया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन का लफड़ा खत्म, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन का लफड़ा खत्म। अब चलते हैं हम आगे सुनिए। अब आ जाता हूं मैं जिन लोगों को, ठीक है, कोई बात नहीं, ट्रोल जैसे समझ में आना चाहिए, मेन मकसद ये है, ठीक है। इधर देखो, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेंगे उन्हीं, हाँ बिल्कुल श्रुति, जस्ट इनिशियल फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करें तो वो होते हैं हमारे स्टेट फंक्शन, अनफॉरगेटेबल, बिल्कुल, तब नहीं भूलेगा, इसलिए मैं ऐसा घुसा रहा हूं, इसलिए मैं ऐसे एग्जांपल निकाल कर ला रहा हूं दिमाग चलाकर, ठीक है, कि घुसना चाहिए दिमाग के अंदर। थर्मोडायनेमिक्स यहीं की यहीं खत्म करनी है, बाद में पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े, ऐसा घुसाएंगे दिमाग के अंदर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहां पर, अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, स्टेट फंक्शन की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। शेयर सब्सक्राइब ठोकते रहो, बस रुकना नहीं चाहिए, नंबर मुझे इससे ज्यादा चाहिए लाइव में, मैं वीडियो उड़ा दूंगा बाद में, पहले बता रहा हूं, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं स्टेट फंक्शन की। द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ द स्टेट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ द स्टेट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो। मतलब कहने का क्या है, अगर मान लो कोई सिस्टम हमारा ए से चला और घूम फिर के वो ए पर ही आ गया, तो अगर साइकिल की फॉर्म में वो आ गया, ए से चला और वो घूमता फिरता ए पर ही वापस आ गया, तो स्टेट फंक्शन के अकॉर्डिंग में वर्क कुछ नहीं होगा, स्टेट फंक्शन के अकॉर्डिंग में वर्क कुछ नहीं होगा, स्टेट फंक्शन का वर्क जीरो होगा, स्टेट फंक्शन के रिगार्डिंग उनका साइक्लिक इंटीग्रल जीरो होगा, क्योंकि साइकिल की फॉर्म में जहां से चला वहीं आ गया, तो एक तरीके का उसका काम तो कुछ किया ही नहीं, एक तरीके से उसकी वर्क डन तो कुछ हुआ ही नहीं। साइंस की फॉर्म में हम कहते हैं ना, जहां से चला वहीं का वहीं वापस आ जाए, लौट के बुद्धू घर को आए, कुछ काम हुआ ही नहीं एक तरीके का, है ना। तो साइक्लिक इंटीग्रल क्या होता है स्टेट फंक्शंस का, स्टेट फंक्शंस अगर कोई सिस्टम आपका ए से चलकर वापस ए पे आ जाए, साइकिल की फॉर्म में चलकर ए से चलकर वापस ए पर आ जाए, साइकिल की फॉर्म में चलकर, तो उनका साइक्लिक इंटीग्रल स्टेट फंक्शन का जीरो होता है, कभी नहीं भूलोगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। साइक्लिक इंटीग्रल स्टेट फंक्शन का जीरो होता है। तो मुझे बताइए अगर मैं साइक्लिक इंटीग्रल ले लूं, सर्कल का मतलब इंटीग्रल डी क्यू, क्या ये जीरो होगा, जल्दी बताओ, डी क्यू की वैल्यू जीरो होगी, जल्दी से बताइए, डी क्यू की वैल्यू जीरो होगी, साइक्लिक इंटीग्रल स्टेट फंक्शन का जीरो होता है, क्या ये जीरो होगा कि नहीं होगा, इक्वल टू जीरो और नॉट इक्वल टू जीरो, जल्दी से बताइए, नो यस, सॉन्ग मीडिया कह रहे हैं यस, होगा कि नहीं होगा, यस और नो, कमेंट प्लीज। रश्मि जी आया है नहीं जवाब, अदिति का भी नहीं आया है,
नॉट बी जीरो, नॉट बी जीरो, नो 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 नो, यस, व्हाई पीपल आर यू आर सेइंग यस? मैंने बोला स्टेट फंक्शन का साइक्लिंग इंटीग्रल जीरो होता है। ये क्या है? हीट, नॉट इक्वल टू जीरो। डी क्यू क्या होता है? हीट का चेंज। अरे भैया भूल गए अभी तुम वर्क हीट हीट कैपेसिटी पाथ फंक्शन, वर्क हीट हीट कैपेसिटी पाथ फंक्शन, बड़ी जल्दी भूल गए, बड़ी जल्दी भूल गए। वर्क हीट हीट कैपेसिटी पाथ फंक्शन जीरो कैसे होगा रजनी? जीरो कैसे होगा? वर्क हीट हीट कैपेसिटी पाथ फंक्शन, राइट? तो डी क्यू आपका नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अरे स्टेट फंक्शन की एग्जांपल लिखवाता हूं मैं, स्टेट फंक्शन की एग्जांपल लिखवाता हूं, स्टेट फंक्शन की एग्जांपल। ठीक है, स्टेट फंक्शन वो ऐसे फंक्शन जो सिस्टम की किस पे डिपेंड करते हो? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। सिस्टम कहां से कहां गया, किस रास्ते से गया, कोई मतलब नहीं। फॉर एग्जांपल प्रेशर, वॉल्यूम, प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, कुछ भी ले लो। एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, ठीक है, एंथैल्पी हो गया, ये सब के सब एक्सेट्रा, दीज ऑल आर नोन एज द स्टेट फंक्शन, दीज ऑल आर नोन एज द स्टेट फंक्शन। ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन होंगे। ठीक है, सिर्फ वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी, सिर्फ वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी आर नोन एज द पाथ फंक्शन। बाकी सब के सब दुनिया के जितने भी आपके सिस्टम हो और जितने भी सिस्टम के फंक्शंस हो, पैरामीटर्स हो, प्रॉपर्टीज हो, वो सारी की सारी होंगी, वो सारी की सारी होंगी स्टेट फंक्शन। तो डी क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अच्छा, ये बताना, और मुझे अब अभी देखता हूं कितना समझ में आया, ये बताना जीरो के इक्वल या नहीं। माइनस पीडीवी, माइनस पीडीवी कमेंट करो। अभी देखते हैं कितना समझ में आया, कितना भेजे में घुसा, बताओ मुझे। माइनस पीडीवी, माइनस पीडीवी जीरो होगा कि नहीं होगा? साइक्लिंग इंटीग्रल ऑफ दिस माइनस पीडीवी, कमेंट करो। गौरव यस कह रहा है, नो 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 नो। कृतिका जीरो, रश्मि नहीं, अमरजीत नहीं, नो 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 नो, बिल्कुल, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, तो ये आपका क्या है? वर्क डन है रे, वर्क डन है। और वर्क डन क्या होता है? पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन का साइक्लिक इंटीग्रल जीरो होता है, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। बिल्कुल सही, सही है, सही है, सही है। अमीषा, तृप्ति, पारुल, बिल्कुल सही। डेसेटी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन का। सही है, ठीक है। प्रेशर है, प्रेशर है तो क्या हुआ रजनी? लेकिन वो है तो डीवी के साथ मल्टीप्लाई, वो है तो वर्क डन, है तो वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है? पाथ फंक्शन होता है। माइनस पीडीवी क्या बन जाता है? वर्क डन। और वर्क डन क्या होता है? पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन का साइक्लिक इंटीग्रल तो जीरो नहीं होगा, पाथ फंक्शन का साइक्लिक इंटीग्रल जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये बताना डी यू, डी यू जीरो होगा कि नहीं होगा? यस और नो, कमेंट प्लीज, कमेंट प्लीज, कमेंट प्लीज, कमेंट प्लीज। डी यू, डी यू इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होगा नहीं होगा? प्रणव जीरो कह रही है रजनी। शोभन, शोभन नो, वाइट बी नो, जीरो और नॉट, यस और नो, यस और नो, यस यस यस, जीरो 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 जीरो। जैसे टी नो नो कह रहे हैं। वाई? अरे तो स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी का चेंज हो बेशक कुछ भी हो, है तो इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा? इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होगा, इंटरनल एनर्जी का साइक्लिंग इंटीग्रल जीरो होगा, राइट? इंटरनल एनर्जी का साइक्लिंग इंटीग्रल जीरो होगा। चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। साइक्लिक इंटीग्रल स्टेट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो, हमेशा जीरो होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेट फंक्शन फॉलोज यूलर्स थ्योरम। स्टेट फंक्शन क्या करते हैं? स्टेट फंक्शन क्या करते हैं? स्टेट फंक्शन हमारे यूलर्स थ्योरम को फॉलो करते हैं। स्टेट फंक्शन हमारे यूलर्स थ्योरम को फॉलो करते हैं। स्टेट फंक्शन हमारे यूलर्स थ्योरम को फॉलो करते हैं। तो आइए आइए इस यूलर्स थ्योरम का लफड़ा खत्म करें, इसको भी समझते हैं। ठीक है, बढ़िया से एग्जांपल से शुरू करता हूं। इधर देखो, मान लो मैंने कोई एक z लिया जो x और y का फंक्शन है। मान लो मैंने एक z लिया जो कि x और y का फंक्शन है। अगर मैं इसका dz लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, अगर मैं इसका dz लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखा जाएगा? कैसे लिखा जाएगा? dz बाई dx। पहले तो क्या करेंगे, z किस किस का फंक्शन है?
z किस किस का फंक्शन है, x का और y का, तो एक बार तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, एक बार y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। बोलो बात समझ में आ रही है, सही है, ठीक है। एक बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा, एक बार y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो dz किसके इक्वल आ जाएगा, dz बाई dx, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, y, कांस्टेंट हो जाएगा y, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं उसका दूसरा कांस्टेंट यहां आ जाएगा dx, प्लस प्लस x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया। अब करेंगे फिर हम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यानी dz ओवर dy, dz ओवर dy, तो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो x कांस्टेंट, यहां पे आ जाएगा dy। इतनी बात तो क्लियर होगी, इतनी बात में किसी को कोई समस्या नहीं होगी, राइट। इतनी बात में तो क्लियर होगी, इतनी बात किसी में, इतना बोलो, इतने में किसी को कोई दिक्कत। सिंपल मैथमेटिक्स का तरीका करते थे हम बचपन में ऐसे, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है, नहीं है, ठीक है, नो डाउट। आगे चलूं, z के फंक्शन, अगर z जो है हमारा x और y का पैरामीटर है, z अगर x और y का पैरामीटर है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, dz को मैं ऐसे लिख सकता हूं, सही है श्रेया, ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए अब देखो आगे इधर, अब देखो आगे इधर, इसको dz बाई dx एट कॉन्स्टेंट y को मान लो मैं कह देता हूं m, और dz बाई dy एट कॉन्स्टेंट x को मैं कह देता हूं n, सही है, उसको कह देता हूं m और इसको कह देता हूं मैं n। लफड़ा नहीं करते, आराम से समझते हैं, इतना बड़ा याद नहीं रखते, इसको m और n कह देते हैं, ठीक है, m और n कह देते हैं। तो अब एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा आपका, dz बन जाएगा m dx, इस पूरे को m कहा मैंने, इस पूरे को m कहा मैंने, तो m के साथ आ जाएगा dx प्लस n के साथ आ जाएगा dy, प्लस n के साथ आ जाएगा dy। क्लियर है, dz इज इक्वल टू mdx प्लस ndy, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेट हो गया सर, कोई बात नहीं शंभू, कोई बात नहीं, लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सुनो, ठीक है, अभी सुनो क्या चल रहा है, ठीक है। तो dz क्या हो जाएगा, mdx प्लस ndy, dz हो जाएगा mdx प्लस ndy। अभी आगे करते हैं, इधर देखो क्या आया हमारा एक्सप्रेशन, दैट dz इज इक्वल्स टू में mdx प्लस ndy। अब लगेगी इसके ऊपर यूलर्स थ्योरम, अब लगेगी हमारी इसके ऊपर यूलर्स थ्योरम। किस पे लगेगी, किस पे लगेगी, इस एक्सप्रेशन पर लगेगी, किस पे लगेगी, इस एक्सप्रेशन पर लगेगी। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना कैसे लगेगी, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना कैसे लगेगी। लाइक शेयर करते रहिए, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब इट चैनल, सब्सक्राइब इट। कितने एफर्ट से पढ़ाया जा रहा है, ऐसा थर्मोडायनेमिक्स पूरे यूट्यूब पर आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। अब लगेगी इस पे यूलर थ्योरम, अब ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। यूलर थ्योरम लगाएंगे, इस पैरामीटर को मान लो, इसको मान लो 1 और इस पूरे को मान लो 2। अब लगाएंगे हम इस पे यूलर थ्योरम, यूलर थ्योरम हम इस पे लगाएंगे यूलर थ्योरम। तो कैसे लगेगी, पहले वाले का 1 वाले का कांस्टेंट लो, उसका डेरिवेटिव यानी dm या डेल्टा m कह लो, डेल्टा डेल m कह लो, ठीक है। dm किसके साथ डेरिवेटिव होगा, दूसरे वाले के d के साथ। पहले वाले के कांस्टेंट का डेरिवेटिव, पहले वाले के कांस्टेंट का डेरिवेटिव दूसरे वाले के d के साथ होगा, यानी dy के साथ होगा, और पहले वाले का ही चल रहा था डेरिवेटिव, उसके खुद के बगल वाला कांस्टेंट में आ जाएगा, उसके खुद के बगल वाला कांस्टेंट में आ जाएगा। यूलर थ्योरम लगाएंगे, पहले वाले से चलेंगे, पहले वाले के कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके साथ होगा, पहले वाले के कांस्टेंट का डेरिवेटिव यानी dm, किसके साथ, दूसरे वाले के d वाले के साथ यानी dy, और इसके खुद के बगल वाला कांस्टेंट, इसके खुद के बगल वाला कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट बहुत बढ़िया, इसके ने बता दिया, dm बाई dy, dn बाई dx, प्रोडक्ट इज नेगेटिव। अरे इधर देख लो, मैं वैसे ही समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, दूसरे वाले लेंगे, दूसरे वाले के कांस्टेंट का डेरिवेटिव, दूसरे वाले के कांस्टेंट का डेरिवेटिव यानी dn डिवाइडेड बाय पहले वाले के d के साथ यानी dx, और उसके खुद के दूसरे वाले का डेरिवेटिव हो रहा था, दूसरे वाले कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो रहा था
dn का अर्थ इसके खुद के बगल वाला कांस्टेंट में आ जाएगा। अगर किसी भी फंक्शन के लिए ये चीज ट्रू हो जाती है, तो वो फंक्शन कहा जाता है कि वो स्टेट फंक्शन है। ये किससे लिखा गया? ये एक्सप्रेशन किसके लिए निकला? किस फंक्शन के लिए निकला? z के लिए निकला। ये एक्सप्रेशन किस फंक्शन के लिए निकला? z के लिए निकला। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है, दैट मींस z इज अ स्टेट फंक्शन। Z is a state function and Z follows the Euler's theorem. Z is a state function and Z follows the Euler's theorem. बोलो बात समझ में आ रही है? किस तरीके से ये लिखा, ये इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में घुसना चाहिए। del m by del y at constant x is equals to del n by del x at constant y. ये घुसना चाहिए। अगर ये इक्वल आता है, अगर किसी भी फंक्शन के लिए किसी भी dz is equals to mdx plus ndy के लिए किसी भी फंक्शन के लिए अगर ये लिखा, ऐसा एक्सप्रेशन लिखा del m by del y at constant x is equals to del n by del x at constant y, और वो इक्वल आया, वो ट्रू आया, तो z स्टेट फंक्शन होगा। तो हम कहेंगे that z follows Euler's थ्योरम। क्योंकि मैंने पीछे बोला कि स्टेट फंक्शन फॉलो करते हैं यूलर थ्योरम को, स्टेट फंक्शन फॉलो करते हैं, और z अगर इक्वल आएगा, ये इक्वल आ जाएगा, तो z स्टेट फंक्शन होगा। z फॉलो करेगा यूलर्स थ्योरम को। गौरव पूछ रहे इक्वल कैसे लिए, मैं बताऊंगा। हम एग्जाम्पल लेंगे गौरव, आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे इक्वल आएंगे। एग्जाम्पल कराऊंगा इसके, अभी मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा ये कैसे इक्वल आएगा। ठीक है, अभी बस ये बताओ ये कैसे लिखा, ये कैसे एक्सप्रेशन लिखा, ये सबको क्लियर है? जवाब आ रहे हैं, क्लियर है, ग्रेट। जवाब आ रहे हैं, क्लियर है, ग्रेट। ठीक है, del m by del y at constant x is equals to del n by del x at constant y। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर। चलो आगे सुनो, फिर आगे सुनो। हमारा एक्सप्रेशन क्या आया? del m by del y at constant x is equals to में del n by del x at constant y। ठीक है, ये आया। m की वैल्यू क्या थी? dz by dx at constant y, और n की वैल्यू क्या है? dz by dy at constant x। m की वैल्यू क्या थी? dz by dx at constant y, और n की वैल्यू क्या थी? dz by dy at constant x। m और n को इस एक्सप्रेशन के अंदर उतार दूं, m और n को इस एक्सप्रेशन के अंदर लिख दूं। ठीक है, m और n को इस एक्सप्रेशन के अंदर लिख दूं, m को और n को इस एक्सप्रेशन के अंदर लिख दूं। लिखो, m और n को अगर मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर लिख दूंगा तो आपका ये क्या बनेगा? del by del y तो ऑलरेडी है, d by dy कह लो, del by del y कह लो, एक ही बात है, उसमें किसी को दिक्कत मत समझना, वो एक ही बात है। d by dy लिखा या del by del y लिखा, एक ही बात है। ठीक है, m की वैल्यू उतारते हैं, क्या है? dz by dx at constant y, dz by dx at constant y, और इसके बगल में क्या था? d by dy का कांस्टेंट x इज इक्वल टू, ये आ गया इज इक्वल टू ये वाला। अब इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं, d by dx del by del x लिख लो, एक ही बात है। n की वैल्यू उतार दो, dz by dy at constant x, dz by dy at constant x, और d by dx का डेरिवेटिव का कांस्टेंट क्या था? y था। बोलो ये सबको समझ में आया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? वैल्यू उतारी है, अभी कुछ नहीं किया। वैल्यू उतारी है, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने अभी वैल्यू उतारी है, कुछ नहीं किया। ये सबको समझ में आया? ठीक है, ओके सर, आ गया अच्छे से, एकदम अच्छे से, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो d इंटू dz क्या हो जाएगा? d इंटू में dz क्या हो जाएगा? ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट स्टेट फंक्शन। शंभू आप लेक्चर को प्रीवियस बाद में देखना, पीछे कर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप पीछे कर देख लेना बाद में वीडियो को, अभी पड़ी रहेगी वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा। d इंटू dz करूंगा, d स्क्वायर z
डिवाइडेड बाई dy dx, dy इंटू में dx, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, एट कांस्टेंट एक्स वाई, ये चाहे रहने दो ऐसे ही, एक्स वाई ये किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डी स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई, यहां पे भी वही बन जाएगा डी वाई डी एक्स, या डी वाई डी डी एक्स डी वाई, एक ही बात है, आगे पीछे लिख लो चाहे, ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं चाहे डी वाई इंटू में डी एक्स एट कांस्टेंट एक्स वाई। अब अगर आपका कोई स्टेट फंक्शन होता है, अगर कोई फंक्शन आपका स्टेट फंक्शन होता है तो वो यूलर्स थ्योरम को फॉलो करता है, ये इक्वल आ जाते हैं तो यूलर थ्योरम फॉलो हो जाती है, यूलर थ्योरम को सेटिस्फाई कर जाता है, और फिर उसके बाद अगर वो यूलर थ्योरम को सेटिस्फाई कर जाता है तो ये चीज भी इक्वल आती है, ये चीज भी इक्वल आती है, और फिर हम कह देते हैं कि दीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, तो हम कह देते हैं कि दीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, तो हम कह देते हैं कि z आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो हम कह देते हैं कि z हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो हम कह देते हैं z हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट इसमें? देखो जनसंख्या कम हो रही है, कम नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, मजेदार पार्ट है यूलर थ्योरम, मजेदार पार्ट है, अभी एग्जांपल करेंगे, बहुत मजा आएगा, आप लोग खुद बताएंगे कि कौन सा स्टेट फंक्शन है कौन सा नहीं है। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, सभी को क्लियर है, बता दो जल्दी से कमेंट सेक्शन में, ठीक है, ठीक है। एग्जांपल स्टेट फंक्शन फॉलो करते हैं यूलर थ्योरम को, स्टेट फंक्शन सारे के सारे स्टेट फंक्शन फॉलो करते हैं, सारे के सारे स्टेट फंक्शन फॉलो करते हैं, सारे के सारे स्टेट फंक्शन का एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं है, क्लियर 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 क्लियर। देखो जनसंख्या कम नहीं होनी चाहिए, जनसंख्या कम नहीं होनी चाहिए, लाइक शेयर करते रहो, भागो मत, ठीक है, ठीक है, जनसंख्या कम नहीं होनी चाहिए, चलो जल्दी से, ठीक है, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, तो मैं कह दूंगा कि z हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, स्टेट फंक्शंस आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, स्टेट फंक्शन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, स्टेट फंक्शन फॉलो करते हैं यूलर्स थ्योरम को, स्टेट फंक्शन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। आगे चल दूं, आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब ये बताइए, अब आपका काम है, अब मैंने समझा दिया, अब आपका काम है, ये आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया, dz की वैल्यू दे दी मैंने डायरेक्टली dz की वैल्यू दे दी, ये बताओ, इसको चेक करो क्या z स्टेट फंक्शन है या नहीं है, जल्दी से बताओ चेक करके। अब कॉपी पेन लेकर बैठो रे, कॉपी पेन लेकर बैठो, नोट साथ साथ बनाते चलोगे, नोट्स साथ साथ बनाते चलोगे, कॉपी पेन लेकर बैठो और बताओ मुझे अब क्या ये dz, क्या ये z जो है जिसकी मैंने dz की वैल्यू आपको डायरेक्ट लिख के दी है, यूलर थ्योरम लगानी है, यूलर थ्योरम लगानी है, अभी मैंने जैसे समझाया एग्जैक्टली वैसे लगानी है, और बताओ क्या ये स्टेट फंक्शन है। लगाओ यूलर थ्योरम, लगाओ दिमाग, बताओ मुझे क्या ये स्टेट फंक्शन है, जल्दी से बताओ, लगाओ दिमाग, लगाओ यूलर थ्योरम, बताओ मुझे क्या ये स्टेट फंक्शन है, क्या ये z की वैल्यू जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है क्या ये स्टेट फंक्शन है। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से बताइए क्या ये स्टेट फंक्शन है, क्या ये स्टेट फंक्शन है। श्रुति कह रही है यस, श्रुति कह रही है यस, सब प्रूफ करना कंपलसरी है। अब प्रूफ नहीं करोगे तो आप कैसे बता पाओगे विशाल के स्टेट फंक्शन है या नहीं है, बिना चेक करे, बिना यूलर्स थ्योरम लगाए कैसे बता पाएंगे कि स्टेट फंक्शन है या नहीं है। जल्दी से बताओ, लाइक शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, चैनल पे नए हो तो, इतने मजेदार तरीके से कोई नहीं बताएगा। साइकात का जवाब आया है नो, बाकी लोग सब बताओ क्या लगता है आपको, क्या ये z स्टेट फंक्शन है या नहीं है, क्या ये z स्टेट फंक्शन है या नहीं है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, कॉपी पेन लेकर बैठे हैं आप लोग, जल्दी से बताइए क्या ये z स्टेट फंक्शन है या नहीं है, क्या ये z स्टेट फंक्शन है या नहीं है, जल्दी से बताइए। नो नो नो, महक का जवाब आया है, दिव्यानी का जवाब आया है नो, ओके ओके राइट, इट ये स्टेट फंक्शन नहीं है, नहीं है, चेक करना है, चेक करना है। श्रेया कह रही है यस, हाउ इट कैन बी श्रेया, इधर देखो, इधर देखो, कृतिका पारुल सही जवाब है आप लोग का, रश्मि नो, इधर देखो, इधर देखो, ये है आपका एक्सप्रेशन, ठीक है, ये है आपका एक्सप्रेशन, इसको मान के चलूंगा मैं m और इसको मान के चलूंगा मैं n, तो हम क्या करते थे, m का डेरिवेटिव लेते थे किसके साथ में, dx के साथ में, यानी हम लेंगे d बाई डी एक्स ऑफ
डी बाई डी एक्स ऑफ इसका यानी एक्स बाय वाई स्क्वायर का। राइट राइट, ये m होता था, m का डेरिवेटिव किसके साथ लेना होता था, दूसरे वाले के पहले के कांस्टेंट का, ये आपका पहला, ये आपका पहला, और पहले का डेरिवेटिव हम पहले के कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके साथ देते थे, दूसरे के d के साथ, यानी d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, प्लस का साइन है यहां पे तो प्लस ही रहेगा, दूसरे वाले के कांस्टेंट का डेरिवेटिव पहले वाले के d के साथ, यानी d बाई डी वाई ऑफ 1 बाई वाई, d बाई डी वाई ऑफ 1 बाई वाई सोल्व करोगे, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई वाई स्क्वायर, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन तो x से x कट जाएगा, ये क्या आएगा 1 बाई वाई स्क्वायर, और इधर करोगे d बाई डी वाई ऑफ 1 बाई वाई, तो मैंने कल ही बताया था 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर। हाउ इट कैन बी इक्वल, नेवर बी इक्वल, तो ये आपका स्टेट फंक्शन नहीं होगा, z नॉट अ स्टेट फंक्शन, नहीं होगा, ठीक है, नहीं है, नॉट इक्वल आ रहा है, इक्वल नहीं है तो स्टेट फंक्शन नहीं है, इक्वल नहीं है तो स्टेट फंक्शन नहीं है, ठीक है, तो सही है। क्या कह रहे सरकार इस पहले ट्रिक का बोल दो सर, ठीक है, तो ट्रिक के तरीके से आपको ये बता रखा है, ठीक है, इस तरीके से आप फॉलो करिए, रिपीट, ओके सुधा इधर देखो, रिपीट करता हूं, आपको ये फंक्शन दिया गया था dz इज इक्वल्स टू एक्स बाई वाई स्क्वायर डी वाई प्लस 1 बाई वाई इंटू में dx, आपको चेक करना था क्या ये z स्टेट फंक्शन है या नहीं है, तो इसको हम मान लेते m और उसको मान लेते n, तो मैंने अभी पीछे बताया था कि जो आपने m माना है, ठीक है, एक स्लाइड और पीछे, जो मैंने m माना है पहले वाले के कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके साथ, दूसरे वाले के d के साथ, डेल m बाई डेल वाई, उसके साथ वाला कांस्टेंट x प्लस इज इक्वल्स टू आ जाएगा, प्लस है तो पॉजिटिव रहेगा, दूसरे वाले के कांस्टेंट का डेरिवेटिव पहले वाले के d के साथ यानी dx, और इसके दूसरे वाले का डेरिवेटिव और था उसके साथ वाला कांस्टेंट, ये बनेगा एक्सप्रेशन, इसको आप चेक करना था, इसको आपको चेक करना था, राइट, इसको आपको चेक करना था, सही है, तो इसको आप चेक करोगे, ये इक्वल नहीं आता, तो यानी आपका ये स्टेट फंक्शन नहीं है, देखो भागना नहीं है, ठीक है, एक एग्जांपल और देखोगे, ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, ये बताओ dz इज इक्वल्स टू में x बाई वाई स्क्वायर dy माइनस 1 बाई वाई dx, क्या ये स्टेट फंक्शन है, इसको चेक करना जरा, क्या ये स्टेट फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन है। मुस्कान पूछ रहे हैं वाई सेकंड टर्म कम नेगेटिव, मुस्कान मैंने आपको बताया था डी बाई डी एक्स अगर हम 1 बाई एक्स का लेते हैं, डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स का लेते हैं तो x ऊपर चला जाएगा, x की पावर -1 हो जाएगी, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा x की पावर -1, तो -1 का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर आगे आती है, एक पावर कम हो जाती है, यानी -1 -2, तो ये क्या हो जाएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई वाई का डेरिवेटिव क्या होगा -1 बाई वाई स्क्वायर, ठीक है, इसका बताओ ये स्टेट फंक्शन है, क्या ये स्टेट फंक्शन है, अदिति का जवाब आ चुका है यस, राहुल, रश्मि, ठीक है, साइकात, ठीक है, ज्योति, बहुत बढ़िया सॉन्ग मीडिया, पारुल, कृतिका, श्रेया, खुशबू, दिव्यानी, बहुत सही, ये स्टेट फंक्शन है, राइट, ये हमारा स्टेट फंक्शन है, ठीक है, इक्वल आ रहे हैं, स्टेट फंक्शन है, ठीक है, तो इसमें वही कहानी हम लेंगे, ठीक है, तो पहले वाले के कांस्टेंट का डेरिवेटिव दूसरे वाले के d के साथ, यानी d बाई डी एक्स ऑफ x बाई वाई स्क्वायर, किसके इक्वल रखना है, दूसरे वाले के कांस्टेंट का डेरिवेटिव, माइनस है यहाँ पे तो माइनस हमने पहले ही लगा दिया, दूसरे वाले के कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके साथ लेना है, पहले वाले के d के साथ, यानी d बाई डी वाई ऑफ 1 बाई वाई, राइट, और अब इसको आप सॉल्व करोगे, x कट जाएगा, ये आएगा 1 बाई वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक माइनस ऑलरेडी बाहर है, 1 बाई वाई का डेरिवेटिव -1 बाई वाई स्क्वायर, माइनस से माइनस प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर के इक्वल आपका आंसर आ जाएगा, तो ये आपका यूलर थ्योरम को फॉलो करेगा, यहाँ पे फॉलो हो रही है यूलर थ्योरम, तो z आपका स्टेट फंक्शन है। पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आता है, IIT जैम का एग्जाम हो, गेट का एग्जाम हो,
DU, PHU, HCU, CU सेट, कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर फंक्शन देकर आपको पूछेगा क्या बताओ कि ये स्टेट फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन देकर आपसे पूछेगा बताओ ये स्टेट फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, फंक्शन देकर आपसे पूछेगा बताओ ये स्टेट फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, आगे चलूं चलो और एग्जांपल देखते हैं। एक चीज और सोल्व करो, ये बताना DH। अब आ जाता हूं मैं थर्मोडाइनेमिक्स पे, बहुत हो गया मैथमेटिक्स सोल्व करना, आ जाओ थर्मोडाइनेमिक्स के फंक्शंस पर। DH इज इक्वल्स टू में TDS प्लस VDP, DH इज इक्वल्स टू में TDS प्लस VDP। इस पे लगाओ, बताओ मुझे क्या H स्टेट फंक्शन है? H इज अ स्टेट फंक्शन, बताओ है कि नहीं है? चेक करके बताना है, चेक करके। मैंने बताया था स्टेट फंक्शन में एंथैल्पी का एग्जांपल लिखवाया था, उससे सीधा मत बोल देना मतलब क्या है। चेक करके बताओ। हाँ ज्योति करो क्वेश्चन, बताओ, चेक करके यूलर थ्योरम लगाकर बताओ क्या ये स्टेट फंक्शन है। यूलर थ्योरम लगाकर बताइए क्या ये स्टेट फंक्शन है, whether H is a state function or not। यूलर थ्योरम लगाकर बताइए क्या ये है। यस। अदिति क्लास कब तक चलेगी? और थोड़ी देर चलेगी अदिति क्लास, और थोड़ी देर चलेगी। ठीक है, 20-25 मिनट्स मैक्स और 20 मिनट्स। ठीक है, इतनी देरी चलेगी, इससे ज्यादा नहीं, 20 मिनट्स मैक्स और। ठीक है, बताइए क्या है। ठीक है ज्योति, हाउ कैन यू से नो? कैसे नहीं है? लगाओ यार। H तो मैंने वैसे ही बताया था एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है। ठीक है, H तो मैंने एंथैल्पी वैसे ही बताया था, एग्जांपल में लिखवाया था स्टेट फंक्शन के। वर्क, हीट कैपेसिटी, पाथ फंक्शन होती है, उसके अलावा सारी दुनिया जान के स्टेट फंक्शन होते हैं, राइट। ठीक है, अरे इसको वैसे ही चेक कर लो यार, लगाओ यूलर थ्योरम चेक करने के लिए। पहले वाले का क्या लेना है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव, दूसरे वाले के इसके साथ, तो यानी dt डिवाइडेड बाय dp, और इसके पहले वाले के बगल वाला कांस्टेंट, खुद के साथ वाला कांस्टेंट यानी s इज इक्वल्स टू दूसरे वाले के कांस्टेंट का डेरिवेटिव यानी dv, दूसरे वाले कांस्टेंट का डेरिवेटिव पहले वाले के d के साथ यानी ds, और एट कांस्टेंट उसके खुद के साथ वाला कांस्टेंट यानी p। और मैक्सवेल स्क्वायर के अंदर ये मैंने आपको रिलेशन बताया था, ये ट्रू होता है। मैक्सवेल स्क्वायर के अंदर मैंने आपको रिलेशन बताया था, ये ट्रू होता है। मैक्सवेल स्क्वायर के अंदर मैंने बताया था ये ट्रू होता है। H स्टेट फंक्शन होता है, H स्टेट फंक्शन होता है, बताया था। ऐसे ही dg इज इक्वल्स टू में vdp माइनस SDT, ये भी आप चेक कर सकते हो, ये भी स्टेट फंक्शन होता है। यूलर्स थ्योरम लगाकर इसको भी चेक कर सकते हो, यूलर्स थ्योरम लगाकर इसको भी चेक कर सकते हो, तो आपको पता लग जाएगा मैक्सवेल स्क्वायर का रिलेशन बनेगा। इसी तरीके से H के तरीके से मैक्सवेल स्क्वायर का रिलेशन बनेगा, और आप बता पाओगे कि ये स्टेट फंक्शन है। ठीक है, क्लियर है? लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी विद स्टेट फंक्शन और नॉट। हाँ, एंथैल्पी का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे? एंथैल्पी का डिफरेंस DH स्टेट फंक्शन ही होगा यार, और क्या? H स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है हिमंता, H स्टेट फंक्शन होता है, तो वो तो उसको लिखने का तरीका है, बात हम H की कहेंगे, स्टेट फंक्शन हम एंथैल्पी को कहेंगे, DH को नहीं कहेंगे। ठीक है, वो तो उसको लिखने के लिए डेरिवेटिव हमें यूलर्स थ्योरम लगाने के लिए, प्रूफ करने के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, पेपर के अंदर आपसे वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देकर भी पूछ सकते हैं कि बताओ ये स्टेट फंक्शन है या नहीं है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी प्रूफ करने आ सकता है, लेकिन सिंपल डिफरेंशिएशन होगा उनके अंदर भी। ठीक है, हो सकता है। चलो तो फिर आगे, फिर इसमें पहले वाला प्रोसीजर नहीं फॉलो करना है। ठीक है, पहले वाला वो आपका डेरिवेटिव हम बनाकर देख रहे थे, कई बार आपको फंक्शन के अंदर वो dz की वैल्यू लिख कर देगा। ध्यान से सुनो अदिति, कई बार वो आपको dz की वैल्यू लिख कर देगा, जैसे लिख कर दे रहा था पीछे, है ना, dz इज इक्वल्स टू में दिस dx प्लस दिस dy। ठीक है, कई बार तो वो लिख कर देगा, और कई बार वो लिख कर नहीं देगा। उसका भी एग्जाम्पल दूंगा आगे, रुको अभी, उसका भी एग्जाम्पल दूंगा आगे। ठीक है, तो उसका भी एग्जाम्पल दूंगा। जब वो लिखकर नहीं देगा आपको, वो सीधा बोलेगा z जो है वो x और y का फंक्शन है, वो बोलेगा। अभी आगे कराऊंगा उसका भी एग्जाम्पल, फिर उसको सॉल्व करना आराम से, फिर उसको बताना। इस पर क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, और ऑप्शन में इक्वेशन रहेगा क्या सर? हाँ बिल्कुल मुस्कान, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, और ऐसे ही ऑप्शंस रहेंगे 4-5, और पूछेगा आपसे। ठीक है, ठीक है आदिति, समझ में आ गया? उसको लिखना मैं सिखाऊंगा, लिखना मैंने आपको बताया। z इज इक्वल्स टू एक्स वाई को पहले आपको mdx ndy की फॉर्म में बनाना पड़ेगा, और फिर करना पड़ेगा, उस पर भी आऊंगा। ठीक है, अभी समझते हैं
हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि वर्क और हीट हमारे पाथ फंक्शन होते हैं, राइट। वर्क और हीट हमारे पाथ फंक्शन होते हैं, ये पढ़ा हमने, है ना, ये पढ़ा हमने। वर्क और हीट हमारे क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। किन कंडीशंस पर वर्क और हीट हमारे स्टेट फंक्शन हो जाते हैं, आइए वो जानते हैं। किन कंडीशंस पर वर्क और हीट हमारे स्टेट फंक्शन हो जाते हैं, आइए वो जानते हैं। हाँ गौरव, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा और आपका डीजीबी जो है वो आपका हो जाएगा स्टेट फंक्शन, ठीक है, जीबी स्टेट फंक्शन आएगा। किन कंडीशंस पर हमारी वर्क और हीट स्टेट फंक्शन होती है, आइए वो जानते हैं। तो हमें फर्स्ट लॉ के रिगार्डिंग पता है, फर्स्ट लॉ के रिगार्डिंग पता है कि हमारा du क्या होता है, dq प्लस w। अगर मैं कहूं मान लो मैं क्या लगा देता हूं, एडियाबैटिक कंडीशंस। अगर मैं लगा देता हूं सिस्टम पर एडियाबैटिक कंडीशंस, क्या मतलब एडियाबैटिक कंडीशंस का, एडियाबैटिक कंडीशंस का मतलब कि आपका हीट चेंज नहीं होगी, मतलब आपका हीट का चेंज नहीं होगा, और हीट का चेंज नहीं होगा यानी dq आपका 0 होगा, यानी q की वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी, हीट चेंज नहीं होगी, यानी q आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी आपकी हीट चेंज नहीं होगी, यानी q की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, हीट चेंज नहीं होगी, dq 0 होगा। और अगर एडियाबैटिक कंडीशंस लगा दी, dq को 0 कर दिया, तो du क्या हो जाएगा, 0 प्लस में w, यानी आपका du जो है वो w के इक्वल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं फिर कि du w के अगर इक्वल आ गया, so we know that internal energy is a state function, then work done will also become a state function। तो वर्क डन हमारा स्टेट फंक्शन बन जाएगा। यानी एट एडियाबैटिक कंडीशंस पर w will be a स्टेट फंक्शन, वर्क हमारा स्टेट फंक्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि dq 0 हो जाएगा एडियाबैटिक कंडीशन में, तो dq 0 हो जाएगा, तो dq की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यानी du बन जाएगा w के इक्वल और वो स्टेट फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है, इसके अंदर किसी को कोई समस्या नहीं होगी, राइट, इसके अंदर किसी को कोई समस्या नहीं होगी। तो चलो, वर्क समझ में आ गया, सर प्लीज रिपीट। ओके श्रुति इधर देखो, मैं कह रहा हूं कि वर्क और हीट को हमें पकड़ना है कि किन कंडीशंस पर आपका वर्क और हीट स्टेट फंक्शन होता है। अगर मान लो मैं लगाता हूं एडियाबैटिक कंडीशंस का क्या मतलब होता है, एडियाबैटिक कंडीशंस का मतलब होता है कि सिस्टम के हीट चेंज नहीं हो रही। एडियाबैटिक कंडीशंस का मतलब होता है कि सिस्टम में हीट चेंज नहीं हो रही, सिस्टम में हीट चेंज नहीं हो रही, हीट चेंज अगर नहीं हो रही तो dq की वैल्यू 0 होगी, हीट चेंज नहीं होगी, dq की वैल्यू 0 होगी। हीट चेंज नहीं होगी मतलब हीट में जो चेंज आना चाहिए, हीट की वैल्यू में जो चेंज आना चाहिए, 2 से 5, 5 से 10 जो हीट में चेंज होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, यानी Q कांस्टेंट होगा, आपकी हीट कांस्टेंट होगी। Q अगर कांस्टेंट होगा dq 0 होगा, तो dq की जगह पर 0 रख देंगे, du w के इक्वल हो जाएगा, और du अगर w के इक्वल हो गया तो वर्क आपका स्टेट फंक्शन बन जाएगा। du w के इक्वल हो गया, du w के इक्वल इंटरनल एनर्जी U हमारा स्टेट फंक्शन होता है, तो वर्क भी हमारा स्टेट फंक्शन हो जाएगा। बोलो श्रुति, समझ में आया, क्लियर है, समझ में आया, क्लियर है, समझ में आया। तो हमारा वर्क डन जो है वो स्टेट फंक्शन बन जाएगा। U हमारा स्टेट फंक्शन होता है, तो वर्क डन हमारा स्टेट फंक्शन बन जाएगा। बोलो समझ में आया, ठीक है, बोल दो समझ में आया। इधर देखो, ठीक है, वर्क बन गया स्टेट फंक्शन। अब बनाते हैं हीट को भी स्टेट फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, चलो सर समझ आ गया है, ओके ठीक है, हीट को भी स्टेट फंक्शन बनाते हैं। देखो du की वैल्यू क्या है हमारी, dq प्लस w। फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन के अंदर मैंने बताया था, जब फर्स्ट लॉ आज स्टार्ट किया था, कि हमारा w क्या होता है, माइनस पी डीवी। अगर मैं लगा दूं
कोरिक कंडीशंस, आइसोकोरिक कंडीशंस, आइसोकोरिक कंडीशंस, तो ये आपको पता ही होगा कि आइसोकोरिक मतलब, आइसो मतलब सेम और कोरिक मतलब वॉल्यूम, तो आइसोकोरिक कंडीशन के अंदर वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, सिस्टम का वॉल्यूम नहीं बदलेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। आइसोकोरिक कंडीशन होगी तो वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम के अंदर जो चेंज होना चाहिए वर्क डन के दौरान सिस्टम के वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, सिस्टम के वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा वर्क डन के दौरान, यानी dv जीरो होगा, dv जीरो होगा तो ये dv अगर जीरो हो जाएगा तो जीरो इंटू में p भी जीरो हो जाएगा, यानी आपका देन क्या बन जाएगा, du आपका dq के इक्वल हो जाएगा, और du अगर dq के इक्वल हो जाएगा तो आपका u स्टेट फंक्शन है, तो आपका हीट भी स्टेट फंक्शन हो जाएगी। वॉल्यूम कांस्टेंट पर, वॉल्यूम कांस्टेंट पर, वॉल्यूम कांस्टेंट पर आपका u भी आपका स्टेट फंक्शन है, तो आपका हीट स्टेट फंक्शन बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? यानी ड्यूरिंग द आइसोकोरिक कंडीशन हीट बिहेव्स एज स्टेट फंक्शन। ड्यूरिंग आइसोकोरिक कंडीशंस, ड्यूरिंग आइसोकोरिक कंडीशंस हीट बिहेव्स एज स्टेट फंक्शन। ड्यूरिंग आइसोकोरिक कंडीशन हीट बिहेव्स एज अ स्टेट फंक्शन। हीट कैसा काम करेगी? हीट स्टेट फंक्शन का काम करेगी, हीट स्टेट फंक्शन का काम करेगी। क्लियर है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हीट स्टेट फंक्शन का काम करेगी। क्लियर? समझ में आ गई कंडीशंस? समझ में आ गई? सर यूट्यूब पर पूरा थर्मो होगा? हाँ तरुल पूरा होगा, बहुत बार बता दिया मैंने, पूरा होगा, डोंट वरी। ठीक है, आगे चलो, आगे चलो। अब आ जाओ, जो अदिति पूछ रहे थे क्या पहले स्टेप से चलना पड़ेगा? हाँ चलाओ, अब चलाओ। प्रेशर दिया गया है आपको, टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन। नॉर्मल सी बात है, किसी भी सिस्टम का प्रेशर जो होगा वो उसके टेम्परेचर और वॉल्यूम पर बिल्कुल डिपेंड करेगा। अब इसको उसी तरीके से चलाना है जैसे मैंने z को लिखवाया था आपको कि z जो है वो x और y का फंक्शन है। पहले इस एक्सप्रेशन को बनाओ, mx की फॉर्म में बनाओ, mx की फॉर्म में बनाकर प्रूफ करके दिखाओ क्या ये स्टेट फंक्शन है कि नहीं है। mx की फॉर्म में प्रूफ करके बताओ क्या ये स्टेट फंक्शन है या नहीं है, क्या ये स्टेट फंक्शन है या नहीं है। चलो थोड़ा सा मैं बताता चलता हूं, ठीक है, थोड़ा मैं बताता चलता हूं। देखो, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम का फंक्शन, तो अगर मुझे dp लिखना होगा तो कैसा लिखा जाएगा? dp कैसा लिखा जाएगा? dp बाई dt। इसको चेक करना है स्टेट फंक्शन फॉर द आइडियल गैस, p को चेक करना है स्टेट फंक्शन फॉर द आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए चेक करना है, स्टेट फंक्शन है नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऐसे ही बता दिया था। तो एक बार इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो dp बाई dt एट कांस्टेंट v होगा, यहाँ पे dt आ जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा ये, dp बाई dv एट कांस्टेंट t, यहाँ हो जाएगा dv। इसको अब आगे आपको सोल्व करना पड़ेगा। पहले आइडियल गैस के लिए इसको बनाना पड़ेगा। तो हमें पता है आइडियल गैस के लिए 1 मोल ऑफ आइडियल गैस PV इज इक्वल्स टू RT। P का डेरिवेटिव किसके साथ लेना है? T के साथ। ये तो मैंने कल ही बताया था। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी? RT बाई V, यानी आपका dp बाई dt एट कांस्टेंट V क्या बन जाएगा? टेम्परेचर के साथ डेरिवेटिव होगा, ये बन जाएगा R बाई V, और फिर P को अगर V के साथ डेरिवेटिव करोगे, dp बाई dv करोगे, dp बाई dv एट कांस्टेंट t करोगे, dp बाई dv करोगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस RT बाई v स्क्वायर, राइट, यही बन जाएगा। इतने में किसी को कोई समस्या नहीं होगी, बस इन वैल्यूज को इधर उतार दो, dp बाई dt एट कांस्टेंट v की जगह क्या बन जाएगा? क्या आ जाएगा? R बाई v, और dp बाई dv एट कांस्टेंट t की आ जाएगा माइनस RT बाई v स्क्वायर। उतारो, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा? ये dp आपका क्या बन जाएगा? R बाई v, ये किसके साथ था? R बाई v, dp बाई dt एट कांस्टेंट v की जगह क्या आएगा? R बाई v dt, R बाई v dt, और यहां हो जाएगा माइनस RT बाई v स्क्वायर dv। बोलो इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है, प्रेशर स्टेट फंक्शन है, बिल्कुल, इतनी बात सबको समझ में आई? हेलो विवेक, ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, कुछ ना समझ में आया हो तो पूछिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं है।
बाकी लोग बताओ, किसी को कोई दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आया यहां तक तो बताइए। किसी को कोई दिक्कत, कुछ नहीं समझ में आया तो बताइए, क्या होगा क्या होगा? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत कमेंट सेक्शन में बताओ यार। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अरुण को भी समझ में आ गया आ गया आ गया। ठीक है, अब ये बन जाएगी आपकी mdx प्लस में ndi वाली फॉर्म, ये हो जाएगा आपका m और ये हो जाएगा आपका n, ये हो जाएगा आपका n और ये हो जाएगा m। अब फिर इस पे यूलर थ्योरम लगाकर आप चेक करेंगे तो p आपका स्टेट फंक्शन आ जाएगा। इस पे यूलर थ्योरम लगाकर चेक करेंगे तो p आपका स्टेट फंक्शन आ जाएगा। ऐसे ही आप वॉल्यूम को भी चेक कर सकते हो, ऐसे ही आप वॉल्यूम को भी चेक कर सकते हो। वॉल्यूम हो जाएगा टेम्परेचर एंड प्रेशर का फंक्शन, मन करे मर्जी करे चेक कर लेना, तो ये भी आपका स्टेट फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका इस तरीके से सॉल्व करके देख लेना, स्टेट फंक्शन आ जाएगा। सही है, हाय सत्यम, हाय सत्यम। ठीक है, ये आपका स्टेट फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, आगे चलता हूं, आगे चलते हैं। तो आज के लेक्चर में हमें इतना ही कवर करना था। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हमें इतना ही कवर करना था। ठीक है ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्वेश्चन लेकर आया हूं, चलिए ये बताते जाइए, ये बताते जाइए, ये बताते जाइए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताते जाइए, उसके बाद मैं कॉन्टेस्ट समझाता हूं कैसे देना है और कॉन्टेस्ट देना है आप सबने फिर। ठीक है, इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस if q is the heat absorbed by the system and w is the work done on the system, then abcd कौन सा रिलेशन सही है? जल्दी से बताइए। Sir, it is possible on applying some condition path function can be state function and vice versa will not occur. Is it possible on applying some conditions path function can be a state function? हाँ, हमने किया ना, वर्क और हीट को स्टेट फंक्शन प्रूफ किया तो सही ज्योति, हमने वर्क और हीट को स्टेट फंक्शन प्रूफ किया, राइट? विवेक ए कह रहे हैं, श्रेया का जवाब सी आया है, हमने वर्क और हीट को स्टेट फंक्शन प्रूफ किया तो, राइट? हमने किया उसको प्रूफ, लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, स्टेट फंक्शन को पाथ फंक्शन नहीं बना सकते। ठीक है, लेकिन आप पाथ फंक्शन को स्टेट फंक्शन बना सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, सही है। कृतिका, पारुल, सी विवेक, सी सोंग, सोंग मीडिया नेटवर्क, गौरव, श्रेया, बहुत सही। स्वंशिका, बिल्कुल सही जवाब है आप लोग के, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ज्योति समझ में आ गया। तो स्टेट फंक्शन को हम पाथ फंक्शन को हम स्टेट फंक्शन बना सकते हैं, जैसे हमने वर्क और हीट को बनाया, लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही तेजू, श्रुति बिल्कुल सही, बिट्टू बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ज्योति, तृप्ति बिल्कुल सही, सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा, डी यू आपका डब्ल्यू के इक्वल आएगा। ठीक है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है, मैंने आपको आराम से बताया एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर डी क्यू आपका जीरो होता है, डी क्यू आपका जीरो होता है, तो नेचुरल सी बात है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डी यू आपका क्या हो जाएगा, डी क्यू प्लस में डब्ल्यू, डी क्यू प्लस में डब्ल्यू, और डी क्यू आपका जीरो, डी क्यू आपका जीरो, तो डी यू आपका डब्ल्यू के इक्वल, डी यू आपका डब्ल्यू के इक्वल। यार 100 तक लाइक्स तो पहुंचा दो। ठीक है, 100 तक लाइक्स तो पहुंचा दो। चलो बहुत बढ़िया, खुशी का भी जवाब आ चुका है, नो सर नो दिक्कत। ठीक है, बढ़िया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर के अंदर आपने फर्स्ट लॉ को अच्छे से समझ लिया, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन क्या होते हैं अच्छे से समझ लिया। ठीक है, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन क्या होते हैं अच्छे से समझ लिया, क्लियरली घुस गया दिमाग के अंदर। उसके बाद हमने यूलर्स थ्योरम, स्टेट फंक्शन की प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अच्छे समझ में आ गया। अब आपको देना है इसका कॉन्टेस्ट। ठीक है, अब आपको देना है इसका कॉन्टेस्ट, और कॉन्टेस्ट कैसे देना है, कॉन्टेस्ट कैसे देना है। ठीक है, मिलेंगे कल सुबह, इस लेक्चर के कॉन्टेस्ट का डिस्कशन होगा सुबह 11 बजे, सुबह 11 बजे, और रोज शाम को हम ऐसे ही मिलकर थर्मोडायनेमिक्स को कवर करेंगे। ऐसे ही रोज आना है, रोज आना है, ऐसे ही सीखना है, समझना है। ठीक है, वीडियो उड़ जाएगी, फिर बाद में मुझे मत बोलना कई लोग सोचो के बाद में देख लेंगे। तो ऐसे ही आना है, रोज शाम को पढ़ेंगे, बैठ के सीखेंगे, समझेंगे थर्मोडायनेमिक्स को। ठीक है, रोज शाम को ऐसे ही मिलना मुझे 5 बजे यहां पर। ठीक है, सीखेंगे समझेंगे थर्मोडायनेमिक्स को। ठीक है, चलिए तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि कॉन्टेस्ट कैसे देना है, कॉन्टेस्ट कैसे देना है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, शायद थोड़ा ब्राइटनेस का दिक्कत आएगा क्योंकि लाइट की सेटिंग बोर्ड के इस कलर के अकॉर्डिंग सेट है, तो आपको शायद थोड़ा ना दिखे। ठीक है, खुशबू क्या कह रहे हैं, सर पीटीवी नहीं समझ में आया। पीटीवी को दोबारा बताऊं, पीटीवी को दोबारा बताऊं। ठीक है ठीक है, सुनो एक बारी, सुनो एक बारी, पीटीवी को दोबारा बताते हैं। ये देखो, प्रेशर आपका किसके इक्वल है, प्रेशर किस किस का फंक्शन है, टेम्परेचर वॉल्यूम का। तो पहले एक बारी डीपी की वैल्यू लिखना शुरू करेंगे, डीपी की वैल्यू लिखना शुरू करेंगे।
प्रेशर एक बार किसके साथ दिखेंगे, टेम्परेचर के साथ, dp बाई dt, साथ में कांस्टेंट आ जाएगा अगले वाला v, dt की वैल्यू, फिर dp का v के साथ डेरिवेटिव, v के साथ dp बाई dv, कांस्टेंट आ जाएगा पहले वाला t dv। अब ये आपका वो नहीं बना, ये आपका वो नहीं बना, अभी आपका ये mdx ndy की फॉर्म में नहीं आया, ठीक है, अभी आपका ये mdx ndy के फॉर्म में नहीं आया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला है कि p को चेक करो स्टेट फंक्शन आइडियल गैस के लिए, p को चेक करो स्टेट फंक्शन फॉर द आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए, तो आपको पहले ये वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। आपको पहले dp by dt at constant v for the ideal gas and dp by dv at constant t for the ideal gas सॉल्व करना पड़ेगा। तो pv की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, RT होती है, pv की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, RT होती है, तो p की वैल्यू क्या निकालेंगे, क्या आएगी, RT by v, सो dp by dt का डेरिवेटिव करूंगा, dp by dt का डेरिवेटिव करूंगा तो टेम्परेचर ऊपर है कट जाएगा, टेम्परेचर ऊपर है कट जाएगा, R by v बनेगा, सही है, dp by dv एट कांस्टेंट t करूंगा, वॉल्यूम के साथ इसका डेरिवेटिव करूंगा, वॉल्यूम नीचे है, वॉल्यूम नीचे है, तो क्या हो जाएगा फिर वो माइनस आर टी बाई वी स्क्वायर, माइनस आर टी बाई वी स्क्वायर, ठीक है, माइनस आर टी बाई वी स्क्वायर, और फिर इसको हम यहां पर पुट कर देंगे, यहां पर पुट कर देंगे, dp बाई dt एट कांस्टेंट v की जगह पर ये आ जाएगा r बाई v, और dp बाई dv एट कांस्टेंट t की जगह आ जाएगा माइनस आर टी बाई वी स्क्वायर, ये आपका m बन जाएगा, ये आपका n बन जाएगा, ये आपका m बन जाएगा और ये आपका n बन जाएगा। फिर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, वही कहानी, फिर हम आगे इस पे लगाएंगे, इस पे हम आगे लगाएंगे यूलर्स थ्योरम, और आगे लगेगी यूलर थ्योरम, तो क्या होता था, पहले वाला ये एक्सप्रेशन होता था हमारा, ये वाला पहला होता था, पहले वाले का डेरिवेटिव लेते थे, पहले वाले का डेरिवेटिव लेते थे, यानी हम क्या करते थे, डेल m बाई डेल एक्स, उधर वाले को लेते थे, यानी m का डेरिवेटिव लेते थे पहले हम, m क्या है, r बाई वी है, तो डेल बाई किसके साथ होगा, इसका डेरिवेटिव किसके साथ होगा, इस dv के साथ, यानी डेल बाई dv किसका होगा, r बाई वी का, r बाई वी का, और इसके खुद के बगल वाला कांस्टेंट यानी टेम्परेचर कांस्टेंट इज इक्वल्स टू माइनस बाहर ऑलरेडी है, माइनस ऑलरेडी है, लगा दो, इसका डेरिवेटिव होगा, n का डेरिवेटिव होगा, n का डेरिवेटिव होगा पहले वाले के उसके साथ, यानी आपका d बाई डी टी होगा, d बाई डी टी होगा किसका, आर टी बाई वी स्क्वायर का, d बाई डी टी किसका होगा, आर टी बाई वी स्क्वायर का, आर टी बाई वी स्क्वायर का, डेल बाई डेल वी ऑफ आर बाई वी करोगे, डेल बाई डेल वी ऑफ आर बाई वी करोगे, क्या आ जाएगा, नीचे है v, नीचे है v, r तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, माइनस आर बाई वी स्क्वायर, माइनस आर बाई वी स्क्वायर, राइट, क्योंकि 1 बाई वी का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 बाई वी का v के साथ डेरिवेटिव माइनस 1 बाई वी स्क्वायर, और यहां सॉल्व करोगे माइनस ऑलरेडी बाहर है, t से t कट जाएगा, ये भी आ जाएगा r बाई वी स्क्वायर, इक्वल आ गए और इक्वल आ गए तो स्टेट फंक्शन हो गया, इक्वल आ गए तो स्टेट फंक्शन हो गया, ठीक है सर, आप जो क्लासेस चलती हैं उसका भी कंटेंट कॉन्टेस्ट होता है क्या ऑन द बेसिस ऑफ डेली लेक्चर, ऐप पे जो क्लासेस चलती है उनका कॉन्टेस्ट नहीं होता बिबा, उनका नहीं होता, ज्योति का बिल्कुल सही जवाब है माइनस आर बाई वी स्क्वायर, ठीक है सर, मॉर्निंग 11 में हमारा कॉलेज ओपन होता है, कोई बात नहीं विवेक, आप शाम को रोज 5 बजे आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप शाम को रोज 5 बजे आइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉन्टेस्ट कैसे देना है मैं अभी श्रेया बताता हूँ, खुशबू समझ में आ गया, परफेक्ट समझ में आ गया, थैंक यू, बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, कृतिका आपको भी समझ में आ गया, खुशबू कृतिका समझ में आ गया क्लियर से, ठीक है, चलिए बढ़िया, कॉन्टेस्ट का भी बता रहा हूं, पहले बता दो, अब सबको क्लियर हो गया, एक प्रैक्टिस के लिए वॉल्यूम को खुद चेक कर लेना, वॉल्यूम किसका फंक्शन होगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर का, इसको खुद चेक कर लेना, टेम्परेचर को भी चेक कर सकते हो, टेम्परेचर किसका फंक्शन होगा, प्रेशर एंड वॉल्यूम का, तो इनको खुद चेक करना आइडियल गैस के लिए कि स्टेट फंक्शन है या नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है, चलो ओके, अब कॉन्टेस्ट के लिए बताते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ब्राइटनेस का चक्कर पड़ सकता है क्योंकि स्टूडियो की सेटिंग इस लाइट के अकॉर्डिंग है, तो आपको शायद थोड़ा नहीं दिखेगा, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है, चलो ठीक है, इधर देखो, अभी आपको क्या करना है, आपको गूगल पर जाना है, और गूगल पर जाकर आपको टाइप करना होगा, गूगल पे जाके आपको टाइप करना होगा www.ifsonline.com, सबसे पहला काम ये करना है, ठीक है, inet.com, ये गए गूगल पे, ठीक है, गूगल पे गए, ifsonline.com, जैसे ही आप डालेंगे इस तरीके से खुलेगा, ठीक है,
ऊपर में आपको दिख रहा है रजिस्टर का ऑप्शन, राइट साइड में आपको इसका दिखेगा रजिस्टर का ऑप्शन, रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक ये विंडो आपके सामने खुलकर आती है। रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये विंडो आपके सामने खुलकर आती है। सबसे पहले आपसे पूछेगा वो आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एक यूजर नेम आपको बनाना होगा, एक यूजर नेम आपको बनाना होगा जिस यूजर नेम के थ्रू आप जाकर लॉग इन करेंगे। ठीक है, यूजर नेम बनाएंगे, पासवर्ड एक डाल दीजिएगा, जो मन करे पासवर्ड बना लेना। ठीक है, शायद थोड़ा आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा ब्राइटनेस अपने फोन की देख लेना, उस अकॉर्डिंग सेट कर लेना, क्योंकि लाइटिंग का चक्कर उसी अकॉर्डिंग है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं स्टेप्स, प्रोसीजर कैसे जाना है। ठीक है, तो यूजर नेम बना लेना, पासवर्ड अपनी मर्जी का डाल लेना, अपनी ईमेल डालना सही वाली, जो आपकी ईमेल है, जीमेल है, वो डालना, फोन नंबर डालना। उसके बाद एक ऑप्शन आता है कोर्स का। मसला यहां है, मसला कोर्स में है। आज मैंने जाकर चेक किया, जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था, सिक्योरिटी कोड क्या डालना पड़ता है, हाँ वो बता रहा हूं रजनी, वही बता रहा हूं, आऊंगा उस पर। ठीक है, मसला मैंने आज सुबह जाकर चेक किया तो कोर्स का मसला आ रहा था। आप सिलेक्ट करेंगे जब कोर्स पर, तो इस तरीके से एक विंडो खुलकर आती है जिसमें सबसे पहले ऊपर लिखा होता है केमिकल साइंस, CSIR नेट गेट RPSC, और एक ऑप्शन उसमें आता है IIT जैम केमिस्ट्री। अब जो बच्चे IIT जैम केमिस्ट्री सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद वो आगे प्रोसीड करते हैं, लॉग इन करते हैं, उनको कॉन्टेस्ट दिखता है। लेकिन जो बच्चे IIT जैम के नहीं है, जो MSc ऑलरेडी कर रहे हैं, तो वो फिल करेंगे, वो चूज करेंगे CSIR नेट गेट, वो चूज करेंगे केमिकल साइंस CSIR नेट गेट। वो उसके रिगार्डिंग अगर लॉग इन करते हैं तो उनको नहीं दिख रहा था कॉन्टेस्ट, तो अब मैंने बात कर ली है टीम से मैंने बात कर ली है। तो अब आपको अगर आप MSc के स्टूडेंट हैं, आप नेट गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये थर्मोडायनेमिक्स की लेक्चर सीरीज है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप जाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप केमिकल साइंस सिलेक्ट कर लॉग इन करिए। आपको मैंने बात कर ली है, आपको वहां पर भी कॉन्टेस्ट मिलेगा, मैंने बात कर ली है। उसके बाद आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट भरनी है। उसके बाद ऑप्शन आता है सिक्योरिटी पिन का। सिक्योरिटी पिन के नीचे आपको ये देखो एक वर्ड दिख रहे होंगे LQSHEI1, आपको ये डालना है। सिक्योरिटी पिन के अंदर जो आपको नीचे एक पिन दिखता है, लाइक दैट, जो हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो वो मांगता है ना, वर्ड क्यूब डालिए क्या है, तो वो आपको यहां पर डालना है, वो सिक्योरिटी पिन आप डाल देंगे। उसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, फिर आप वापस जाएंगे साइट पे। ठीक है, आपकी ईमेल पर आपकी एक मेल आ जाएगा कि आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो गए, आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया है। ठीक है, उसके बाद आपको यहां जाकर यूजर नेम डालना है, लॉगिन में पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है। ठीक है, अब कॉन्टेस्ट उसके बाद आ जाएगा, कॉन्टेस्ट आपको देना है। मैंने बात कर ली है, CSIR नेट गेट वालों को भी, केमिकल साइंस वालों को भी कॉन्टेस्ट मिलेगा। बट एक बात इतनी है कि जो हमारे प्राइजेस हैं, जो हमारे विनर्स हैं, वो हम सिर्फ अभी IIT जैम वाले बच्चों को देंगे, क्योंकि बेसिकली हमने जो अभी ये जो प्राइजेस का हमने सिलेक्ट कर रखा है वो हमने IIT जैम वालों के लिए कर रखा है। अगर आप केमिकल साइंस के CSIR नेट गेट RPSC सेट इनके स्टूडेंट हैं, तो लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका थर्मोडायनेमिक्स A to Z खत्म हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं, आप कॉन्टेस्ट दे सकते हैं, और कॉन्टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चंस गलत हुए, कितने ठीक हुए, आपने कहां गलती करी, कहां कमी रही, वो आप सुबह 11 बजे कॉन्टेस्ट में समझ सकते हैं। सर रजिस्टर फिर से करने पे ऐप के लॉगिन तो बंद नहीं होगा ना? नहीं, आप उसी आईडी से लॉगिन कर सकते हैं विशाल, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप अपनी एक सेपरेट ईमेल के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, आप उसी आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं, आप सेपरेट ईमेल के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको करना है, कॉन्टेस्ट आपको मिलेगा। आप नेट गेट के स्टूडेंट हो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉन्टेस्ट दो, लेकिन प्राइजेस आपके लिए नहीं है, प्राइजेस जस्ट CSIR नेट गेट, प्राइजेस जस्ट IIT जैम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो विनर्स उन्हीं का रहेगा, तो चलिए ठीक है, समझ में आ गया आप सबको कैसे करना है इसको। थैंक यू सो मच आप सभी का आने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए थर्मोडायनेमिक्स को। इसी तरीके से रोज समझिए, पढ़िए, सीखिए, जुड़िए मेरे साथ। थर्मोडायनेमिक्स को पूरा समझाऊंगा, दिमाग में उतारूंगा, जैसा कि आज का लेक्चर था ऐसे ही रोज लेक्चर होंगे। ठीक है, तो पढ़िए मेरे साथ, सीखिए, समझिए। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच आप सबका आने के लिए। सर कॉन्टेस्ट में टॉपिक थर्मो ही आएगा? हाँ, थर्मो ही आएगा, आज के लेक्चर पे ही आएगा।
ज्योति आज के लेक्चर का ही आपको कॉन्टेस्ट मिलेगा, आज के लेक्चर का ही, उस पर क्लियरली लिखा होगा दैट द कॉन्टेस्ट 3 फॉर द थर्मोडाइनेमिक्स लेक्चर सीरीज। ठीक है, तो थर्ड लेक्चर थर्ड मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक है, चलिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रॉम टुडे। संयम सिक्का, मास्टर्स फ्रॉम IIT रुड़की, फ्रॉम IFAS नाउ। थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ही जुड़िए मेरे साथ, रोज पढ़िए, सीखेंगे, समझेंगे, कल भी ऐसे ही आना है। ठीक है, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक इतना सा छोटा सा काम करना है, बस उसको शेयर करना है, लाइक करना है। ठीक है, ठीक है, चलिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।